चलिए शुरू करते हैं। एक तो सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग पंकज। एंड अगर आप में से किसी का कोई स्पेसिफिक चैलेंज है बिजनेस के अंदर मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड तो क्विकली शेयर कर दीजिए। अदरवाइज जो मेरे को आज डिस्कस करना है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, विच इज द ब्लूप्रिंट फॉर डबलिंग योर प्रॉफिट इन 2026। क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, क्या डिस्कशन होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप अभी गाइड करूँ। इज देयर एनीबॉडी हु हैज ए चैलेंज इन मार्केटिंग एंड सेल्स एंड एनी स्पेसिफिक चैलेंज? जी बताइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। So I have a staff of 70 people throughout the countries, western and southern region mostly. We are trying to implement MECA with regards to the growth path. So my people are not getting aligned to that. So that's the biggest challenge in terms of. तो इस सेशन के अंदर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बीएमपी नहीं करा हुआ। 1 मिनट के अंदर आप मेका एक्सप्लेन कर दीजिए सो दैट थोड़ा ब्रॉडली समझ में आ जाएगा लोगों को आप क्या कह रहे हैं, कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही है रिप्लाई करने में। Okay, fine. So MECA is like taking the accountability of people with respect to BMP science or Rahul Janji science. It's like first is you record the number of meetings that you do in a weekly, and then what is the conversion ratio they are doing it, and what is the average rupee sales that we get from each and every people. So this is how you try and push them towards increasing the number of meetings, and then conversion, little bit more, and then you try and increase the value of the each sale transactions that you are trying to do. So तो this is बेसिकली what. But हाँ, our people are मार्केटिंग। always used to working with targets and target. They're always after chasing target, and we are falling back on that. हाँ, सो बेसिकली जो जो आपके सेल्स के अंदर रिलेवेंट नंबर्स हैं उनको सबको ट्रैक करना फ्रॉम लाला जी जी, परस्पेक्टिव। yeah. ओके जी, तो शुरू करते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी कोई भी सर्विसेज हो, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मोस्टली लोगों के सब कुछ सेट है, बंदे फर्स्ट क्लास ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंज कोई बता तो रहा नहीं है। ओके, एक या दो लोगों ने बताया, उनको तो मैं सॉल्व करवा दूंगा अभी, तो इसका मतलब बाकी लोगों को चैलेंज तो नहीं है। तो जो दो एक लोगों ने बताया उनके तो चैलेंज अभी सॉल्व करने के अंदर मैं आपका सारा का सारा कवर करूंगा, उसमें हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है जिसको हम बेचना चाहते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज कि क्या उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की नीड किसी को है भी सही। कैसे पता लगेगा? तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर ही हमारे को पता लगाना है कि मेरा बायर कहाँ पर है। कैसे पता लगेगा? एक और लेवल डीपर चलते हैं। ये कहाँ पर होने से पहले आपको ये पता लगाना है कि मेरा बायर है कौन, या पोटेंशियल बायर है कौन। अब अगर आपका बिल्कुल फ्रेश बिजनेस है तो उसकी अलग टेक्निक्स होंगी, बट मोस्ट ऑफ यू आर इनटू एस्टैब्लिश्ड बिजनेस सिचुएशंस, तो आपको मैं बताऊंगा कि जस्ट अंडरस्टैंड एंड स्टडी द डेटा ऑफ योर ओन बिजनेस। आपने किन किन कस्टमर के साथ बिजनेस करा है पिछले 2 3 5 10 सालों के अंदर, एक बारी वो डेटा एक बारी खोल के देखा है आपने किसी ने? हैव यू बीन स्टडिंग योर डेटा ऑफ लास्ट 5 years, ऑफ लास्ट 10 years? कौन सी इंडस्ट्री से, कौन सी लोकेशन से, किस टाइप की कंपनीज आपके साथ बिजनेस कर रही हैं रेगुलरली, कंसिस्टेंटली? इज देयर एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? क्या हाँ जी मैंने देखा है, ये बिहेवियर मैं देख रहा हूँ, ये मैंने उसके अंदर चीजें ऑब्जर्व करी। एनीवन? सर, आई कैन शेयर। हाँ जी बताइए। तो हमारा जो काम है, हम रेलवेज में ऊपर जो बिजली के तार लगते हैं ना, उसकी ठीक फिटिंग्स है। हम बनाते हैं। तो वी आर अ ठीक वेरी है। निश। तो हम रेलवेज को डायरेक्टली नहीं करते, हालांकि इट इज गवर्न बाय रेलवेज। वी सेल टू कॉन्ट्रैक्टर्स हु डू द कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क एंड सिविल वर्क फॉर रेलवेज। सो ऑल द आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स। टीयर टू ओईएम हो गया ना, कि ओईएम जो है वो रेलवे किसी और से खरीदता है और वो जिनसे खरीदते हैं उनको आप बेचते हैं, तो आपका टीयर टू ओईएम हो गया बेसिकली। हाँ, हम उसमें भी एक वो है कि हम ओईएम नहीं हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स है, दे आर डिजाइन्ड बाय रेलवेज। सो एनीबडी हु वांट्स टू गेट थिंग्स मेड फ्रॉम अस, दे गिव देयर डिजाइन, वी मैन्युफैक्चर इट एंड वी गिव इट टू देम। सो वी प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस। ठीक है। तो अब आपके कस्टमर्स कौन होते हैं? इफ आई हैव टू, कॉन्ट्रैक्टर्स हुए। मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर जो है आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं
किस टाइप के होते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्टर तो जो मेरा घर बनाता है वो भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो मेरा माल यहाँ से अमेरिका लेकर के जाएगा वो भी होता है, लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्टर होता है। आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सो एग्जाम्पल बीइंग सीमेंस, एल्स्टॉम, एल&टी, केईसी, कल्पतरू, ये बड़े बड़े लेके छोटे छोटे लोग भी हैं। हाँ, तो अब यहाँ से आपका एक स्पेसिफिक बिहेवियर निकलना शुरू हुआ कि इंजीनियरिंग कंपनीज, जो टॉप इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, जिनको गवर्नमेंट के लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो फिर एग्जीक्यूट करते हैं। वो करेक्ट। एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो मटेरियल उनको चाहिए होता है वो हमारे से ले लेते हैं। करेक्ट। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पिछले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपने कितने कस्टमर्स के साथ में बिजनेस करा है, तो कुछ नंबर आपने स्टडी करें, ऑब्जर्व करें। हाँ, करीब मतलब 40-50 कस्टमर्स हैं हमारे, और बिल्कुल उनमें ठीक है। से ज्यादातर रेगुलर हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर ये समझना है कि हमारी ग्रोथ किस किस तरीके से आ सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि लेट अस से आपने कहा L&T है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, सीमेंस है, या XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है। राइट। और वो कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उनके स्टेट के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, और हो सकता है एक एक स्टेट में भी उनके मल्टीपल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उनके करेक्ट। टीम्स ही जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों की टीम्स होती है उनकी। अब यहाँ पर हमारे को देखना है कि अगर हमारे को सीमेंस से, L&T से एक प्रोजेक्ट मिला है, तो क्या सीमेंस के अंदर, L&T के अंदर, ऐसी कंपनीज के अंदर इन कंपनी एक्सपेंशन का भी स्कोप है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ वॉलेट बढ़ाना। कि अभी हाँ। आपको जो है वहां से एक प्रोजेक्ट मिला है, मगर सीमेंस जैसी कंपनी साल में शायद 150 प्रोजेक्ट्स कर रही होंगी, मगर 150 में से आपको एक प्रोजेक्ट मिला है। तो आपको देखना है कि आप इसी कंपनी के अंदर फर्दर अपना फुटप्रिंट और कैसे तेजी से ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर हमारा देखो। हम हमको सेल्स में चैलेंज नहीं है, हमको जो चैलेंज आती है, एक तो हमारी खुद की ऑपरेशंस में हम वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज मच एज इज रिक्वायर्ड। नंबर वन। नंबर टू, जो हमको चैलेंज जिसके कारण मैं आज लॉग इन किया, कि हम्म, हमको दो, एक, हमारी प्राइसिंग हमको कम करने को बोला जाता है, एंड दूसरा क्रेडिट ज्यादा देने को बोला जाता है। फिर आप क्या कहते हो? तो जित वी ट्राई टू मेक अ बैलेंस, कभी कर देते हैं, कभी नेगोशिएट करके वी ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। तो कैसे डिसाइड करते हो? अगर 6 आ गया तो कर देते हो, अगर एक आया तो नहीं करते, कैसे करते हो? तो चलता नहीं नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, किसके साथ कितनी रिलेशनशिप है, मार्केट में मेटल की प्राइस क्या चल रही है, उसके ऊपर। ओके। मतलब सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ही फोकस है, हमारा अपना कंट्रोल ज्यादा मेरे को सुना ही नहीं पड़ा कि मैं तो नहीं करेक्ट। करता, XYZ रीजन है। मगर मेरे को अगर कोई अच्छे से दबा ले तो मैं दब भी जाऊंगा, ऐसे कोई ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारे को अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं है, इसका मतलब हमारे को हायर क्यों करा जा रहा है इसका रीजन मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि मार्केट में तो आपके जैसे और भी बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, प्लेयर्स होंगे। हाँ, उसी कारण से तो हमको दबाया जा रहा है। हाँ, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि क्या सिर्फ प्राइस ही एक रीजन है जिसकी वजह से आपको हायर करा जा रहा है, आपकी सर्विसेज को ऑनबोर्ड करा जा रहा नहीं, हमारी क्वालिटी, वी आर सपोज टू बी द बेस्ट इन द कंट्री एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न्ड। है? ये किसको किसको मतलब क्या बता रहे हो आप? ये किसको बता रहे हो मेरा बेस्ट इन द कंट्री है मगर मेरे को प्राइस नहीं कोई देता? ये क्या लॉजिक है? मेरे को तो बात नहीं समझ में आती। वही वही तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर। नहीं, ये तो मतलब आप अपने आप को नहीं धोखा दे रहे हो? आपको ऐसा नहीं लगता? मेरी बेस्ट इन द कंट्री क्वालिटी है मगर मेरे को दाम कोई नहीं मिलता। वही हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। या किसी और को भी ये चैलेंज है? यार होगी मेरा सर। प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मगर जब खरीदने के आता है बारी तो पैसे नहीं देते मेरे को, वो दबा देते हैं प्राइस, मेरा कंपटीशन से कम करवा देते हैं। फिर किस बात का बेस्ट प्रोडक्ट है? है वो पॉइंट सर। बताओ जी। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है रिसेंटली, हम्म, लास्ट 6-8 मंथ्स। सो हम्म, बेसिकली बिफोर वी इंट्रोड्यूस दिस थिंग, उससे पहले भी ये वाला काम हम लोग करते थे। राइट, वन पर्सन वाज डूइंग इट, नाउ वी आर 3 people who are doing it. So we had a repeat clientage, very good repeat clientage, जहाँ पे हम लोग डिस्काउंट की बात नहीं करते। तो उन्हें हम्म। चाहिए, देखो सर्विस, विल गिव द टॉप नॉच सर्विस, वट एवर वी हैव विल गिव यू 100%। नहीं, बट उसके अंदर मेरे दिस, को सुनाई नहीं दे रहा, आप जो बता रहे हो ना वो रिलेट नहीं कर पा रहा मैं उसको, कि इस पॉइंट से आप कैसे रिलेट करते हो कि मेरी क्वालिटी तो टॉप नॉच है मगर मेरे को पैसे कोई नहीं देता इस चीज के? नहीं, मैं एक इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, जैसे ना हम लोगों ने जब तक डिस्काउंट नहीं दिया,
अब तक तो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे थे और रिपीट क्लाइंट्स भी आ रहे थे। तो रिसेंटली हम नए सेल्स करने के लिए हम लोग डिस्काउंट देना शुरू किया। लेट्स सपोज अ सर्विस व्हिच कॉस्ट 15,000, वी थॉट चलो लेट्स make a connection with the customer, we'll give the service in 7,500 for example, or 10,000, whatever, where the client is agreeing to my conversation। भी क्या हो रहा है, जब से वो डिस्काउंट वाला ऑप्शन मैंने इंट्रोड्यूस करा है तब से क्लाइंट्स में मतलब बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। आई तो मीन आई फील हटा दो, प्राइस बढ़ा दो, और ज्यादा भर भर के क्लाइंट्स आ जाएंगे। राइट। अगर आपका लॉजिक लेकर के चलते हैं, हालांकि मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया आपका लॉजिक, बट जी। एनीवेज मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपका लॉजिक ही आगे लेकर के चलता हूँ, आपने कहा मैंने हाँ जब जी। प्राइस रिड्यूस करा मेरे क्लाइंट्स घट गए, हम्म। डिस्काउंट दिया क्लाइंट्स घट गए, तो मैं कह रहा हूँ तो डिस्काउंट हटा दो, डिस्काउंट छोड़ो, आप प्राइस ही बढ़ा दो, तो भर भर के क्लाइंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर राइट। आपको ना एक मैं चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। प्लीज। जैसे अभी बताया था कि प्रतीक ने बोला कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब ध्यान से ना जरा इस बात को थोड़ा सा और खोल के अंदर समझें, जी। क्वालिटी का क्या मतलब है। आप ये कह रहे हो कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं पहली बार ही आपके पास आया हूँ, आप भी मेरे को नहीं जानते हो, आप भी मेरे पास पहली बार ही आए हो, मगर आप मेरे चेहरे को देखो, मेरी कंपनी का लोगो देखो, मैं कौन सी गाड़ी में आया हूँ ये देखो, मेरी कंपनी में कितने लोग हैं ये देखो, और भरोसा रखो कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है और खरीद लो, और पैसे दे दो मेरे को सारे आप। फिर आपको समझ में आएगा कि देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है। एसेंशियली आप यही तो बता रहे हो। अब इसके अंदर सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर आ गया? क्लाइंट के ऊपर है सारा रिस्क, वो तो डरेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करूं सर। करो ना। चूंकि हम रेलवेज का काम करते हैं तो रेलवे से हमारे पास इंस्पेक्शन होता है पीरियोडिकली। और जो इंस्पेक्टर आते हैं, जैसे कल रात को 10 बजे इंस्पेक्शन खत्म हुई थी। सो उन्होंने फीडबैक दिया कि पूरी कंट्री में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है। एंड क्या करूं मैं? आपके बोलो फेलियर मेरा रेट। प्राइस डबल करवा दो मेरे को, आप दो बहुत प्रशंसा कर रहे हो मगर रेटिंग दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। आप मेरे को चार गाली दे जाओ, रेट डबल करा दो, मेरे को खुशी हो जाएगी। नहीं तो वही वही हमने उनसे बात करी तो वो बोले देखो हमारा काम इंस्पेक्शन का है। रेट आपको कॉन्ट्रैक्टर देगा, आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, हमने आपको सर्टिफिकेट इसका दे दिया कि मतलब आपके माल अच्छी है। इसका मतलब जो बंदा आपको बोल रहा है आपका क्वालिटी अच्छा है, उसका डिसीजन ही नहीं है प्राइस डिसाइड करने के अंदर, हाँ, उसका करेक्ट सुन के करेक्ट। बाद हमारे को क्यों खुशी हो रही है? अनलेस अनलेस you can convert this conversation into a higher price, it just doesn't make any sense। राइट सर। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लाइंट का सारा रिस्क है, आप यहाँ तक सब लोग एग्री करते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप मेरे को जानते नहीं हो, मगर मेरा चेहरा देखो, मेरा लोगो देखो, मैंने देखो कितना पैसा खर्च करा अपनी मार्केटिंग के ऊपर, कौन सी गाड़ी में आया हूँ, मेरी टीम में कितने लोग हैं, मेरी मशीनें कितनी लगी हुई हैं, ये सब देख लो, और सारा पैसा मेरे को दे दो और प्रोडक्ट ले जाओ अपने से। इस सारे प्रोडक्ट को सारा पैसा खर्च करने के बाद प्रोडक्ट जब उसके पास जाएगा, क्वालिटी का एहसास तो उसको तब होगा ना जा करके। हाँ ना, नॉट क्लियर। True, sir, very true. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जिसको दिया है प्रोडक्ट, उसने यूज ही नहीं करना आपका प्रोडक्ट, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उसने लगा करके आगे बेच दिया, आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, उसने आगे बेच दिया अपना मार्जिन ऐड करके, उसने किसी आगे होलसेलर को बेच दिया अपना, उसने मार्जिन ऐड करके, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया, उसने अपना मार्जिन ऐड करके, रिटेलर ने जाके बाद फाइनली एंड कस्टमर को बेचा। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए क्वालिटी की कितनी वैल्यू है? आप जो कह रहे हो मेरी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, उसने खुद तो यूज करना ही नहीं है प्रोडक्ट, उसको अपने दो पैसे जो बच रहे हैं उससे लेना देना है। कॉन्ट्रैक्टर का भी सेम सिनेरियो। बिल्कुल सही। तो फिर ये क्वालिटी के गाने क्यों गा रहे हैं हम? देन और हाउ डू आई। आपको आपको किसने आपके सिर पे बंदूक रख के बोला है कि आपको हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी ही बनानी है इंडिया की? वो जो फाइनल कस्टमर है रेलवेज दे सेड कि ये करनी है। तो अगर आपके हिसाब से बाकी लोग जो हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंडियन रेलवेज जो है सिर्फ एक ही वेंडर को फाइनलाइज करती है, बहुत सारे वेंडर्स एम्पानल होते हैं। अगर वो सबका माल खरीदने को तैयार है और बाकी लोगों के दो पैसे आपसे ज्यादा बेटर बच रहे हैं, उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप हायर क्वालिटी का
जो गाना गा रहे हैं उसका फायदा क्या है और किसको है? बहुत सीधा सीधा मेरा मासूम सा क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल सही पूछ रहे हो सर। वो यहीं यहीं पर तो मेरी स्ट्रगल है। एग्जैक्टली वेयर दिस इज वेयर। अब इसको क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे लेकर के चलता हूँ। अब लोग मेरे से पूछते हैं तो सर क्या अपनी क्वालिटी गिरा दें, बिल्कुल घटिया सा प्रोडक्ट बना दें जो मार्केट के अंदर बिक रहा है? अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ कि क्वालिटी आपको रिपीट ऑर्डर लाने में हेल्प करती है, क्वालिटी आपको कभी पहला ऑर्डर लाने में हेल्प नहीं करती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही 100%। यस। है? कितने लोगों को ये समझ के मजा आ गया? मजे लिखो आ मजा गए आ सर। गई। एग्जैक्टली। लिखो इनमें भी। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपनी क्वालिटी डिटीरियोरेट कर दो, खराब कर दो, बर्बाद कर दो अपना प्रोडक्ट। इसका मतलब हमारे को बेचना ही आ रहा है। मगर अब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जब तक पहली बारी नहीं बिकेगा प्रोडक्ट तो फिर दूसरी तीसरी पांचवी बारी कैसे बिक जाएगा? तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग और आपकी सेल्स के अंदर बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। प्रोडक्ट अच्छा बना लिया है, बेचना नहीं आ रहा है। और खासकर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर या टेंडरिंग बिजनेस के अंदर है तो टेंडरिंग बिजनेस के अंदर सेलर की पावर बहुत कम होती है, बायर की पावर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकेशन उसने पहले फ्रीज कर दिए। जब उसने स्पेसिफिकेशन फ्रीज कर दिया और 5 वेंडर्स को बोला कि ये स्पेसिफिकेशन है, इसके ऊपर बिड करो, फिर वो L1 वाला गेम स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के L1 के अंदर और प्राइवेट के L1 में कई बार ऐसा फर्क मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर जो है L1 टेक्स एवरीथिंग, प्राइवेट के केस के अंदर जो है L1 अगर आपने डिफाइन कर लिया है, अगर L2 और L3 L1 को मैच करने के लिए मान जाते हैं तो ऑर्डर दोनों के अंदर या तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कई कई बार ऐसे एक्सेप्शंस देखे हैं कि अगर आप टेक्निकली प्रूव कर देते हो कि आपका प्रोडक्ट बेटर है तो कई बार आप जो है L1 को कैंसिल करवा करके ऑर्डर L2 या L3 कर देंगे। गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है, मगर ये प्राइवेट के अंदर तो फिर भी ऐसी चीज देखी है। सर गवर्नमेंट में पीएसयूज में दे स्टिल हैव द कांसेप्ट ऑफ हैविंग एज अ बैकअप L2 and L3 आल्सो, जो हाँ पीएसयूज है। बिल्कुल, मगर वो आपको बोलेंगे हमेशा कि आपको L1 मैच करते रहे। बस, ऑफ कोर्स। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के अंदर जो है ना, ये मैंने बार बार देखा है। और प्राइवेट के अंदर जो है कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आपने L1 को किल कर दिया और आपको L2 होने के बावजूद या L3 होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेटर था, कि कैसे पता लगेगा? अब यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल की चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना और अपने हिसाब से नोट्स बना लेना इसका। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि अब जैसे प्रतीक से बात करी थी मेरी, प्रतीक, आपको अगर नंबर्स अपने देखे हैं आपने तो क्या आपको कुछ रफ एस्टिमेट आइडिया है कि अगर एक कस्टमर आपसे जुड़ता है तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है? सर वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसके पास, नहीं, जैसे कि आपने बोला कि उसके मेरे को पास सिर्फ एक नंबर दे दो आप। मेरे को सिर्फ एक नंबर दे दो आप। दस भाई बारह अगर लाख आपने आज तक 50 प्रोजेक्ट्स करे हैं तो एवरेज प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है? 10-12 लाख। 10 लाख मान लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। या ओके। अब आपको ये मालूम है कि अगर एक बार प्रोजेक्ट आ जाता है आपके पास तो आपको नेट प्रॉफिट कितना आता है उसके अंदर? 8-10%, 12%। ठीक है। अब अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है तो क्या आपके पास AMC का या उसके बाद रिपीट प्रोजेक्ट्स भी आपके पास आते हैं जिसको हम लाइफ टाइम वैल्यू मान सकते हैं कि एक क्लाइंट के पास हमने एक बार ही एंटर कर दे तो उसके अंदर कई सालों तक वो हमारे से बिजनेस करता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे? क्या ये आपको होता है आपके केस के अंदर? हाँ जी सर। तो एवरेज आपका जो लाइफ टाइम है वो कितना होता है, या एक साल में कितने प्रोजेक्ट्स आप करते हो इस क्लाइंट के साथ में जो नया जुड़ जाता है या जुड़ जाता है एक बार आपके साथ? सर यूजुअली अगर अगर वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है तो लाइफ लॉन्ग है हमारे साथ। फिर अगर वो खुद लाइफ अपना लॉन्ग मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि 5 साल 10 साल जुड़ा रहेगा आपके साथ में या और भी ज्यादा बड़ा जुड़ा रहेगा? और भी ज्यादा, क्योंकि जैसे L&T है, L&T पापा के टाइम से चला आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो L&T आपको एक साल में एवरेज कितने प्रोजेक्ट्स दे देता है?
4-5 तो मिनिमम देता है। ठीक है, तो इसका मतलब 10-12 लाख के हिसाब से 50-60 लाख का बिजनेस आपके पास L&T से हर साल आ जाता है, करेक्ट सर। और वो लाइफ लॉन्ग देता रहता है। और मान लो कि हम 10 साल का लगा लेते हैं, तो 10 साल में 6-7 करोड़ का आपके पास बिजनेस आ जाता है। राइट। अब यहाँ पर मैंने क्यों पूछी इनसे चीजें, आप यही चीज अपने बारे में भी समझ लो कि आपको ये मालूम है कि अगर एक नया कस्टमर मेरे साथ जुड़ेगा तो मेरे को कब कब कितना कितना क्या क्या फायदा होगा। मगर जिस कस्टमर को या जिस लीड को आप अप्रोच कर रहे हो, क्या उसको मालूम है आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? समझ में आई कि दोबारा बताऊं? थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर। कि मेरे को मालूम है कि अगर कोई नया कस्टमर आएगा तो मेरे से 8-10 लाख रुपए का माल लेगा ही लेगा फर्स्ट ऑर्डर में, फिर उसके बाद साल के अंदर 4-5 बारी खरीदेगा ही खरीदेगा, और फिर 10-15-20 साल मेरे से जुड़ा रहेगा। तो अपने लाइफ टाइम के अंदर 15-20 साल में 8-10-20 करोड़ का मेरे को ऑर्डर देकर के ही जाएगा। मेरे को मालूम है कि एक नए कस्टमर से जुड़ के मेरे को क्या फायदा होगा। बट जिस नए कस्टमर को मैं अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उसको मालूम है क्लियरली कि आपके साथ जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? अगर उसको मालूम नहीं है आपके साथ जुड़ के उसको क्या फायदा होगा, तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप ईमेल करते हो, रिप्लाई नहीं आता, व्हाट्सएप करते हो, दोनों के दोनों टेक्स्ट ग्रे हो जाते हैं, फिर ब्लू हो जाते हैं, फिर वो जवाब नहीं देते। आप कॉल करते हो, कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वेस्ट माई टाइम, आई एम बिजी राइट नाउ, या फिर XYZ कुछ भी नाटक बोल देते हैं। आप मिलने जाते हो, वेट कराते हैं रिसेप्शनिस्ट के ऊपर आपके सेल्स टीम को या आपको, और उसके बाद मीटिंग नहीं हो पाती, ढंग से मीटिंग मिलती ही नहीं है। आप बार बार कॉल करते हो, रिसेप्शनिस्ट कहती है फाइनली यार एक काम करो, अपनी डिटेल्स भेज दो, जब हमारे को नीड होगी ना हम आपसे बात कर लेंगे, आप बार बार फोन मत करो ना। सुना है आप में से कभी किसी ने ये की? एक्सपीरियंस करिए कभी किसी ने ये की? every day. तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर उसको ये मालूम होता कि आपसे जुड़ के उसको फायदा होने वाला है, तो क्या वो आपको वेट कराता? क्या आपके व्हाट्सएप का जवाब ना देता, ईमेल का जवाब ना देता? क्या वो बोलता कि मेरे से ये नहीं बोलता कि फटाफट आके मिलो, और अगर आप फोन नहीं उठा रहे तो वही आपके पास पहुंच जाएगा? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? यस। अब राइट सर। इस पॉइंट को 10x मोर पावरफुल कर दो। अब हमारे को यहाँ पर क्या समझना है कि अगर आपके साथ वो जुड़ता तो ही तो उसको ये फायदा होता। आपके साथ जुड़ा ही नहीं वो, ये तो सारा नुकसान हो गया उसका। तो इसका मतलब आपको मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेट करना क्या है कि मेरे से नहीं जुड़ा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। Basically, sell the loss. यस। अब मैंने क्यों बोला कि ये फैक्टर जो है ज्यादा पावरफुल है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साहब आपको 20% का एडिशनल सेविंग हो सकता है, वर्सेस मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई साहब आपको ये 20% का लॉस हो रहा है, ये मैं बचवा सकता हूँ आपका, दोनों में से आपका अटेंशन सबसे पहले किस चीज के ऊपर जाएगा? लॉस बचवाने में। बस। तो आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है कि जिससे बात करनी है उससे बात करनी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अगर आपको अपनी एड्स बनानी है, अगर आपको होर्डिंग्स बनानी है, आपको न्यूज़पेपर के अंदर मैसेजिंग देनी है, आपको अपने पावर पॉइंट्स बनाने हैं, आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल बनाना है, आपको ईमेल्स लिखनी है, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस लिखने हैं, आपका सिर्फ एक ही धर्म है कि बार बार उसको ये रियलाइज कराओ कि तू मेरे से तो जुड़ा नहीं है, तू तो बर्बाद है बेटा। बस आज गया या कल गया या परसों गया, टाइम की फर्क है, बट गया तो ठीक है। ये बात समझ में आ रही है या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को क्लियर नहीं है ये मैसेज कैसे करेंगे क्या करें? सर ये लॉस जो आप बोल रहे हो, तो जो लाइन बनेगी किसी भी बिजनेस के लिए, वो आर यू लूजिंग दिस अमाउंट ऐसे बनेगी या कैसे?
पिच इसके ना पूरा आपको ये पता, पहले तो कैलकुलेशंस निकालने पड़ेंगे। वो निकाल ली मैंने। तो आपको ये बताना है कि यू आर लीजिंग अप टू दिस। ठीक। तो सबसे पहले जो है ना, इसका रिएक्शन क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैं प्रतीक को या अमन को, रविंदर जी को, डॉक्टर नितिन को या किसी को बोलता हूँ कि भाई साहब आपका ना 1.25 करोड़ का नुकसान हो रहा है मतलब, तो अब मेरे को क्या क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं मेरे को इनके? वो कहेगा पागल बना रहा है, अगर उसे नॉलेज नहीं है। एक, ठीक है, एक, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं? यस सही बोल रहा है, एक बार बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं, एक बार बात करता हूँ। हम्म, और 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 तो आइडिया नहीं। कुछ यही हाईली बोलूंगा। पोटेंशियल कनेक्ट करना चाहेंगे तुरंत। सबसे पहले आप ये देखो, अगर वो उसको आपको बात करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो आप समझ लो ऑलमोस्ट ऑर्डर आ गया। राइट। अगर वो कहता है मैं नहीं मानता, तो लीड आ गई। समझ में नहीं आएगा? सर, मैं नहीं मानता, मैं तो फिर लीड देगा ही क्यों? बात करेगा ना। मैं नहीं नहीं उसे मानता तो के लगता अंदर है वो किसको बोलेगा? किसको बोलेगा मैं नहीं मानता? आपको ही बोलेगा ना। आपको बोलेगा, नहीं आपसे बात नहीं करेगा, तो लीड आ गई ना। नहीं, खुद ही डिसाइड कर लिया ना उसने, यार ये तो गलत बात है। नहीं, अगर खुद ही डिसाइड कर लिया, उसने जवाब नहीं दिया, हाँ, ठीक है, उस हमारे केस को में। नहीं मालूम, हमारे को नहीं हम्म। मालूम, तो क्या हम एक मैसेज करके छोड़ देंगे उसको? ओके। फिर अच्छा, फिर दूसरे फॉलो मैसेज में अप। बोलेंगे, फिर तीसरे मैसेज में बोलेंगे, दूसरे मैसेज में या तीसरे मैसेज में या पांचवें मैसेज में क्या बोलेंगे? भाई साहब 1 महीना पहले आपसे मैंने बोला, बात करी थी आपसे, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आपको मालूम है 12 लाख का नुकसान और कर लिया है। ओके। क्यों? क्योंकि आपको 1.5 करोड़ का नुकसान साल का हो रहा है, तो मैंने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया 12-13 लाख का उसका महीने का हो रहा है। तो महीने से उसने जवाब नहीं दिया, हम्म। तो मैंने बोला देखो 12-13 लाख का नुकसान होगा। अगले महीने आपने फिर भेज दिया उसको, भाई साहब 25 लाख का नुकसान हो गया आपका, तो अगले महीने फिर भेज दिया आपने उसको। भाई साहब क्या कर रहे हो, 37 लाख रुपए उड़ाते थे, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? अब अगर वो जवाब नहीं दे रहा, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन पता है क्या हो सकता है आप सही बंदे से बात ही ना कर रहे हो। हम्म। या हम क्योंकि लॉस। अगर अगर लाला जी से आप बात करते हो, जिसका पैसा लगा हुआ है, खून पसीना और आत्मा चुकाने के बाद ये लगा हुआ है उसका बिजनेस के अंदर, और उसको लग रहा है उसको 1.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है, सुनेगा क्या? सही आपको बात। ये बोलने से पहले कि चलना तू नया आया क्या, तेरे को समझ नहीं इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, फालतू की बकवास कर रहा है, मगर उससे पहले बात सुनेगा। सुनेगा, सुनने के लिए आपसे या तो बात करेगा या टाइम फिक्स करेगा, तो लीड आ गई। कितना सही आसान सही हो बात। गया ना? हाँ, कोई परचेज वाला होगा या वैसे होगा तो वो तो छोड़ ही देगा। हाँ तो ठीक है, हम्म। क्योंकि उसका तो अपना खून पसीना नहीं लगा हुआ, वो तो अपना 7 तारीख की वेट कर रहा है। हाँ, उसको तो कम से कम में खरीदना है बस। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कम्युनिकेट करना कि मेरे से नहीं जुड़े तो आपको नुकसान हो जाएगा। और वो कैलकुलेशन अगर आपने नहीं करी हुई है, तो आपको एक झटके में उड़ा देगा। अब सबसे ज्यादा लोग इसी पॉइंट के ऊपर आकर के फंस जाते हैं कि सर मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा। अब लोग क्या बोलते हैं, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, तो इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। डू यू नो व्हाई? अब इसको मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ आपका हाथ पकड़ के। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एवरेज यहाँ पर जो है हमारे पास में 25-30 साल से लेकर के 50-55 साल तक के अभी करंटली जुड़े हुए हैं लोग अभी हमारे सेक्शन के अंदर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप 25-30 साल के हो या 55-60 साल के हो, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने सामान खरीदना शुरू करा है, तो आपने सस्ते से सस्ते से लेकर महंगे से महंगा कितने रुपए का सामान लिया है? बताओ जी। मशीन खरीदी है महंगी से महंगी, कितने रुपए की है लगभग? 2.5 करोड़ की। तो सस्ते से सस्ता, सबसे जिंदगी का सबसे सस्ते से सस्ता क्या लिया है? 1 रुपए का सामान। ठीक है, हो सकता है आपने 25-50 पैसे की टॉफी ले ली। अब हाँ, पहले अब आप आती मेरे थी, को अब ये तो एक। बताओ,
15 पैसे की अब आप पतंग। 15 पैसे की पतंग, 5 पैसे की मैंने आइसक्रीम भी खाई हुई है, ऑरेंज बार आती थी छोटी। ओके, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको आज तक किसी ने ऐसा बोला है कि मेरी क्वालिटी बेकार है, सामने वाले से खरीद जाते नॉट एट ऑल। अगर हर बंदा यही कहानी कर रहा है मेरी क्वालिटी अच्छी है, तो इस लाइन की, इस वाक्य की क्या वैल्यू रहेगी? It's a myth. Quality is a myth. बात समझ में आ रही है? जो पॉइंट मैं कन्वे कर रहा हूँ दिमाग में बैठा। अब आपको याद होगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी वर्कशॉप के अंदर, मेरे सेशंस के अंदर 2 वर्ड बैन है कंप्लीटली बोलने। कौन कौन से 2 वर्ड है, वो याद है किसी को? ब्रांड एंड क्वालिटी। हाँ जी। Price and quality. नहीं, प्राइस नहीं, ब्रांड या ब्रांडिंग, या दूसरा है वर्ड क्वालिटी। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप एज्यूम करो कि आपकी डिक्शनरी से क्वालिटी वर्ड डिलीट हो गया और आपको मालूम नहीं है कि ऐसा कोई वर्ड होता है, अब आप कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे ताकि उसको समझ में आ जाए कि भैया उसने अगर आपका माल नहीं खरीदा तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। लॉस दिखाएंगे। हाँ, तो सबने अपना अपना कैलकुलेट करना है ये। अब लीड को जनरेट करनी आती है लोगों को, कैसे कर सकते हैं? लीड जनरेट करने के लिए उन्होंने डेटा कहीं से इकट्ठा कर लिया, एमआईएस वाला बंदा रख लिया, इंटरनेट से ढूंढ लिया, कुछ भी कर लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते लोग। मान लीजिए कि आपने 50 लीड, 500 लीड, 5000 लीड्स इकट्ठी कर ली, डेटा इकट्ठा कर लिया। अब उन लीड्स को कन्वर्ट जब तक नहीं करोगे ऑर्डर के अंदर, तब तक रेवेन्यू और प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 2026 में अपने प्रॉफिट को अपने डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल करना है, तो आपको किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस डालना पड़ेगा? किस चीज के ऊपर आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए? प्रॉफिट। क्लाइंट कन्वर्जन। कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन मतलब सेल्स कन्वर्जन के ऊपर। अब सेल्स कन्वर्जन के अंदर हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं? मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि सबको लीड्स का चैलेंज तो ज्यादा नहीं है, या है किसी को लीड्स का चैलेंज? मैं लीड्स का पार्ट भी कवर कर दूं थोड़ा सा, वो भी मैं कर दूंगा। तो लेट मी Yes, आस्क यू गाइस। please. So, leads as well. ओके, आपका क्या बिजनेस है? सर बात हुई थी आपसे बेडशीट्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक तो आप ना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, तो बेडशीट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके बायर्स कौन होते हैं? सर होटल्स, हॉस्पिटल्स इज वन, दिस इज वन इंडस्ट्री। अदर देन दैट फर्निशिंग स्टोर्स जो उनको केटर करते लाइक। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 1, आपको बात करनी किससे है? तो मैंने आपको बताया था होरेका की डायरेक्टर्स आते हैं, वो खरीद लो आप। सो दैट वाज वेरी, आपने बताया वो ले लो, बट आई मतलब आपने बताया कि हॉस्पिटल्स के जहाँ से लाइसेंसेस वगैरह पास होते हैं आप वहाँ से उनका लीड्स ये करो। I tried, sir, but it's impossible. Like, there's no way. I could not find it yet. I'm not saying impossible for कोई बात नहीं, everyone. छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने आपको जितनी स्ट्रैटेजी बताई थी, आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही तो इसको इग्नोर कर दो, या फिर तब तक के लिए वेट करो जब तक आपको कोई सोर्स नहीं मिल जाएगा। नहीं मिल जाए। सिंपल है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के बाहर एक पेड़ होता है, जिसके नीचे पान वाला बंदा या चाय वाला बंदा बैठा होता है। वो पान वाली दुकान के ऊपर, पेड़ के नीचे या चाय वाली दुकान के ऊपर एक झोला वाला बंदा खड़ा होता है, झोला लेकर के। आपको बस वो झोले वाला बंदा ढूंढना है और उससे बात करनी है। ओके, क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। हाँ, तो छोड़ दो फिर स्ट्रैटेजी, तो कोई बात नहीं, कोई और चीज देखो। जिन लोगों को समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी टाइम हाँ, है मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट की आप जो बात कर रहे हो वो समझ में आ गया, बट ये कितना काम करेगा वो नहीं समझ में आया। वेस्टर्न इंटरेस्ट समझ में आया सर, बट ये कितना काम करेगा वो नहीं समझ में आया। हाँ, तो यू नीड टू हैव द राइट कॉन्टैक्ट।
वहां ऑफ पर आपको कोर्स, जाने से पता लगेगा। ऑफ कोर्स। अब पब्लिक सर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन, ये थोड़ी बताऊंगा कि क्या करना है, ये तो नहीं नहीं आपको सर मालूम होगा वो, मेरे से ज्यादा। हाँ ऑफ कोर्स वो समझ में आया, बट मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया कि कितना काम करेगा, बट एनीवेज। किसी दिन कॉन्फिडेंस की भी बात करेंगे। लोग मेरे को बोलते हैं आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मैं सेल्स के अंदर कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। किसी दिन कॉन्फिडेंस के ऊपर वो भी हम बात बहुत करेंगे। करते हैं सर। सर हाँ। एक चीज, सर हमारे पास मोबाइल नंबर है, डेटा की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ होटेलियर्स की बात करती हूँ, या जिसका बहुत इजी होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, लाइक काफी सारा होरेका डेटा होता है, मैं रिफाइंड डेटा होता है, जिसके अंदर हमारे पास मोबाइल नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज हैं एंड नाम है। व्हाट इज द फर्स्ट बेस्ट वे टू टैप देम? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कॉल करना शुरू कर दो। ओके। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने मेरी कोई वर्कशॉप नहीं करी, कुछ भी नहीं करा हुआ, आपके पास यस। क्रेडिट है, तो सीधा सीधा स्टेप नंबर 1 आप कॉल करना शुरू कर दो। अगर आपने मेरी वर्कशॉप करी होगी तो आपका ये क्वेश्चन होता ही नहीं, क्योंकि उसको मैं क्लियरली बताता हूँ। इफ यू हैव गॉट डेटा इन सेवरल थाउजेंड्स तो आपको 2 पे 1W चला दो, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर टारगेटिंग करेगा। इफ यू हैव गॉट डेटा इन सेवरल हंड्रेड्स, देन आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग को प्ले करना है। ओके, कॉलिंग वुड बी माई लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज कॉलिंग इज एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव। बट अब आपके पास अगर कोई साइंस नहीं है, जो आपको मालूम नहीं है इससे बेटर क्या करूं, तो आप हाथ के ऊपर हाथ रख के, सॉरी सर, जस्ट लॉस्ट यू। ओके। तो अब वापस से इसी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि मार्केटिंग के अंदर जो है आपको लीड जनरेट करने का चैलेंज मेरे को लग नहीं रहा कि एक आध जने को छोड़ के किसी को होगा, बट लेट मी ट्राई टू हेल्प द मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर। अगर काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे को मार्केटिंग का चैलेंज है, तो मैं कुछ मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे को लीड जनरेशन का चैलेंज नहीं है, मेरे को कन्वर्जन का ज्यादा बड़ा चैलेंज है, तो आई स्ट्रेट अवे गो एंड जंप टू द कन्वर्जन पार्ट। ये थोड़ा सा ब्रीफ करें सर प्लीज फॉर द लीड जनरेशन। ओके, हाँ सर। सो ओके, तो लीड जनरेशन के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मार्केटिंग के अंदर लीड जनरेशन का, कि आपको बात करनी किससे। और इसी के साथ में इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको जो सोच रहे हो जिनसे बात करनी है, आपका मैसेज उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। अगर आपने ये दो क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढा, आगे का कुछ होएगा ही नहीं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने बोला है, बात करनी किससे है। अब जैसे हम होरेका की बात कर रहे हैं, होरेका की डायरेक्टरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये खरीद सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थी, बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने नई अपना कंपनी स्टार्ट करी थी, तो मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे थे, क्लाइंट ही नहीं आ रहे थे। एक मेरे पास क्लाइंट आया कि मेरे पास ये डायरेक्टरी है, इसको टाइप करके डिजिटाइज कर दोगे। मैंने कहा हाँ दे दो, कर दो। मैंने एक टाइपिस्ट को हायर करा, जो उसकी फीस थी उसको डबल करके मैंने उस कस्टमर से चार्ज कर लिया। कस्टमर को आइडिया नहीं था ज्यादा या जो भी था, तो मेरे को बीच में अपना मेरा काम बच गया। मेरे ऑफिस में बैठ के टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया, मैंने आगे उसको अपनी सर्विस बेच दी। उसके अंदर मेरा भी काम हो गया, कस्टमर का भी हो गया, टाइपिस्ट जिसको मैंने हायर करता उसका भी काम। बहुत अर्ली ऑन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1999 का। तो मेरे हाथ में वो डायरेक्टरी थी। तो अगर 99 के अंदर अगर मेरे पास प्रिंटेड डायरेक्टरी थी इतनी मोटी, जिसमें 4-5 हज़ार एंट्रीज थी, तो आज की डेट में डेफिनेटली वो एंट्रीज का वॉल्यूम भी बड़ा होगा, और वो शायद हो सकता है डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो। सिर्फ हमारे को ढूंढना पड़ेगा। दैट इज दैट। ट्रू सर। दूसरा दूसरा अब आपको यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ कि ना, जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको ना कहीं से लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। बायो हजार्ड की परमिशन लेती हैं, जो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, जो सर्टेन डिपार्टमेंट से मिलती है। ओके, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है सारी जहाँ से परमिशन जाती है, सारा डेटा होता है इंटरनेट। यू हैव टू गो विजिट दैट डिपार्टमेंट एंड फिगर आउट अ पर्सन हु कैन हेल्प यू। ओके, डेटा निकलेगा इन पर। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो आरटीआई डाल दो यार, बट ना जाओ इन सब चक्करों के अंदर, काम खत्म कर। ओके, तो आपके पास जो है ये सारा का सारा डेटा आएगा, और मान लीजिए कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी, 5 स्ट्रैटेजी बताई, और आपने कहा कि उसमें से दो मेरे को नहीं समझ में आ रही, तो छोड़ दो, जो समझ में आ रही है वो कर दो। ठीक है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, डेटा। डेटा अगर आपके पास है, अपने पास कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, आपके पास पुरानी जो लीड्स आई हैं मगर कन्वर्ट नहीं हुई हैं,
वो डेटा भी तो हो सकता है। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या कोई एसोसिएशंस हैं आपके, किसी जिसको आपने टारगेट करना है, क्या उनकी कोई एसोसिएशंस हैं? एसोसिएशन की डायरेक्टरी निकालिए। अब जिनके साथ हमारे को बात करनी है, क्या उनकी कोई एग्जीबिशन होती हैं जहां पर वो लोग एग्जिबिट करते हैं? एग्जीबिटर्स की डायरेक्टरी निकालिए। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इज दिस मेकिंग एनी सेंस? तो ऐसी 17 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जिसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि डेटा कैसे जनरेट करना है, जिसमें से 4-5 मैंने अभी आपको बता दिया। तो इससे हमारा स्टेप नंबर 1 कवर होगा। बात करनी किससे है? किन लोगों से बात करनी है? जिनका डेटा है। जब आपके पास डेटा आ गया, तो अब वो डेटा हमारे को यूज कैसे करेंगे? तो मैंने उसका थंब रूल आपको बताया। इफ यू हैव गॉट डेटा ऑफ मोबाइल नंबर एंड डेटा ऑफ ईमेल एड्रेसेस, तो इफ दिस डेटा इज इन सेवरल थाउजेंड, तो आपको फेसबुक के ऊपर एक साइंस अप्लाई करनी है मेरी, जिसको हम बोलते हैं 2K1W। एक हफ्ते का 2,000 रुपये का बजट लगा करके आपको लीड जनरेशन कैंपेन स्टार्ट कर देनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक पे। अब यहाँ पर मेरे को ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनोज, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस, माइन इज ए प्योर B2B बिजनेस, तो मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर क्या काम है? तो आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट व्हाट यू सजेस्ट, या इट प्रॉब्ली इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि यार ये फेसबुक इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगा? इज इट एनीबॉडी हु इज थिंकिंग? ओके, 80% है। ओके, तो अगर 80% है तो मेरा जवाब है कर दो इसका। आपको मालूम नहीं है आप क्या मत करो। It's 2K1W. What you said? हाँ, 2K1W का क्या मतलब है? per week. 2K stands for 2,000 rupees, K is 1000, 2,000 Okay. rupees, 1W stands for 1 week। 1 week. तो आपको एक वीक की कैंपेन बनानी है, फिर उसके ऊपर 2,000 रुपये का आपको बजट स्पेंड करना है। Got it. ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर अगर आप जीत जाते हो, आप कहते हो कि नहीं मेरा फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर क्या काम है, और मैंने आपकी बात मान ली कि चलो ठीक है आप जीत गए, नुकसान हुआ आपका 2,000 रुपये। बट अगर मैं जीत गया, आपको वहां पे 10, 20, 50 लीड आ गए, तो सोचो आपने अभी अभी एक गोल्ड माइन अनलॉक कर दी। और एक आपको बड़ी मजेदारी वाली बात बताऊं, जानना चाहोगे? यस तो सर। जैसे अभी मेरे को प्रतीक ने बोला कि मेरे को नहीं लगता कि मेरा वहां पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई काम होगा, क्योंकि के जितने कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको भी नहीं लगता है। तो इसका मतलब अगर आपने मेरी साइंस अप्लाई कर दी तो जीरो कॉम्पिटिशन। कितने लोगों को बात करेंगे? Zero? कंपटीशन। वो कैसे? जैसे आपको लगता है कि मेरे लिए अगर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई काम नहीं है, आपके कंपटीशन को भी ये लगता है, तो कोई एडवर्टाइज कर ही नहीं रहा, कोई इस चीज को यूज ही नहीं कर रहा। अब कोई यूज ही नहीं कर रहा, आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो कंपटीशन तो जीरो हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। Marketing competition zero. पूरा ब्लू ओशन हो गया। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर वहाँ पे कंपटीशन जीरो हो गया, तो अब आपको देखो लीड्स की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। और अगर ये चीज ट्रिगर नहीं करी, चलो मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो ट्रिगर करा ही नहीं, लॉस कितना होगा? मात्र 2,000 रुपये का। मगर अगर ये चीज ट्रिगर कर गई, तो आप देखो क्या क्या धंधे की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। तो जस्ट टू शेयर विद यू, लोगों ने 2K1W से ऐसे तो मेरे पास अनगिनत केस स्टडीज हैं, 20, 25, 50 लीड आ गई। मेरे पास ऐसी भी केस स्टडीज है जहां पर गवर्नमेंट के टेंडर्स के ऑर्डर्स आ गए। ऐसी भी केस स्टडीज हैं जहां पर 2,000 रुपये के अंदर 1100, 1200, 1500 लीड आएंगे। मतलब लिटरली 1.5, 2 रुपए की लीड आए। मतलब भर भर के, जिसको बोलते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है ना, तो छप्पर सारे फट गए और लीड्स की बारी चली। और ऐसे तो मेरे पास अनगिनत स्टोरीज हैं कि 20, 25 लीड्स आ गई, 50, 60 लीड्स आ गई, 100, 150, 200 लीड्स आ गई। आई कीप ऑन गेटिंग दीज रिस्पॉन्सेज कि सर 150, 200 लीड आ गई है। मेरे को अभी 3 दिन पहले एक स्कूल फर्नीचर जो बेचते हैं उन्होंने बताया था कि सर अभी स्टार्ट ही करा है, 4 दिन के अंदर 241 लीड आ गई।
अब आप देखो, स्कूल फर्नीचर जो बेचते हैं वो स्कूल को बेचते हैं। B2B बिजनेस हुआ या B2C बिजनेस हुआ? B2B। B2B। सिंपल है ना, मस्त धंधा आ रहा है। अब ऐसे ही एक और सिचुएशन के अंदर एक कंपनी है जो कि चावल राइस की मिल्स सेटअप करने में हेल्प करती है, जिनको चावल की मैन्युफैक्चरिंग लगानी है या नई मिल सेटअप करनी है या एग्जिस्टिंग मिल को स्केल करना है, एक्सपैंड करना है अपनी प्रोडक्शन को। B2B हुआ या B2C हुआ? B2B। 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 उन्होंने ये स्ट्रेटजी कहाँ पर लगा दी? ये स्ट्रेटजी लगा दी बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश से लीड जाने शुरू हो गई। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और पर्सन है कि जिनका जो है ना प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने की मशीन मैन्युफैक्चरिंग का है, कि अगर आपको अपने कुछ प्रोडक्ट के लिए प्लास्टिक की बॉटल्स बनानी है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं पानी की मशीन बनाना चाहता हूँ, पानी की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, जैसे बिस्लरी की बॉटल होती है, वो बॉटल बनती है, उसके बाद उसमें पानी भरा जाता है, तो वो जो मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है, ये वो मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनका जो है 60-70 लाख से स्टार्ट होकर के 1-1.5 करोड़ तक का प्लांट लगता है इनका। कैविटीज होते हैं, फिक्स कैविटी, एक कैविटी, मेरे से इससे ज्यादा मत पूछना, मैं इतना ही मैंने सुना है इनके लिए। सो अगर इन्होंने कहा कि सर मेरे को नहीं लगता कि मेरा तो B2B काम है, बट मैंने जैसे आपको बोला कि आप आंखें बंद करके कर दो DML लगा करके, इन्होंने कर दिया, लीड आनी शुरू हो गई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने उसको फोन करा बंदे को कि सर आपने इंस्टाग्राम से लीड दी है, इंस्टाग्राम पे क्या ढूंढ रहे थे आप? कहते ढूंढ डांड कुछ नहीं रहा था, रील रील खेल रहा था, अचानक से आपकी बात मेरे को समझ आई, मैंने बटन दबा दिया। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया अभी अभी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, मैंने बटन दबाया। Yes, sir. वापस से उसी पॉइंट के ऊपर आ गए ना हम, कि बताना क्या है उसको, ताकि उसको लगे कि यार मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे को बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर, ये नहीं। ओके। और अब क्योंकि सारी इंडस्ट्री के अंदर B2B के अंदर लोगों को लगता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारा क्या काम है, कंपटीशन है ही नहीं, ना के बराबर है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कंपटीशन जो आप देखोगे वो देखोगे B2C टाइप के, मेरे E-कॉमर्स टाइप के कंपनीज के अंदर। अच्छा, आप अगर देखते भी होगे कि B2B की एड्स हो रही हैं, आप रियलाइज नहीं करते हो, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आपका वहां पर टारगेट ऑडियंस है। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने कहा रेलवे के अंदर मेरा काम होता है, आपने कहा रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनका साथ मेरा काम होता है, तो क्या सीमेंस के एम्प्लॉयज, L&T के एम्प्लॉयज, रेलवे के एम्प्लॉयज फेसबुक पे होंगे कि नहीं होंगे? इंस्टाग्राम पे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल। बिल्कुल होंगे। सिर्फ मेरे को नहीं मालूम उन तक पहुंचना कैसे है फेसबुक पे यूज करके, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया। वो मैं वर्कशॉप के अंदर पूरा सेटअप, आपको कैसे सेटअप करना है, कैसे करवाना है, मैं बताता हूँ। आपको करना आना जरूरी नहीं है, आपको करवाना आना जरूरी है, Right. वो मैं सारा आपको बता दूंगा। मनु सर, जी। गुड मॉर्निंग सर, राजेंद्र चमोली। हाँ जी। सर 2KW का 1K का वो देना चाह रहा हूँ मैं, हम्म। टेस्टिमोनियल। आपसे शिक्षा लेके मैंने ये किया स्टार्ट, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मुझे अभी। मतलब उतने अच्छे नहीं है जितने मैं चाह रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ एड्स, जैसे हम मैंने ऐड रिपीट किए हैं बहुत सारे, मतलब अलग अलग चेंज कर करके लगभग 6-7 मैं चला चुका हूँ। किसी में इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, लीड्स उतनी नहीं आई, किसी में आपको नहीं ना आ रही। इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये बात सोचनी है कि मेरा पैसा लगा कितना, मेरे को धंधा आया, बाकी सब कुछ आपके लिए है ही नहीं। इंप्रेशन कितने आए, CTR कितना आया, बाउंस रेट कितना आया, इंप्रेशन रेट कितना था, लाला जी को कुछ भी लेने देना नहीं है। तो आपको बस सिर्फ एक चीज मेरे को बतानी है, आपका पैसा कितना लगा और धंधा कितना है। लीड तो आ रही है सर, और बट मैं नए नए कैंपेन भी डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब नए नए चेंज कर करके देख रहा हूँ। हर एक हफ्ता एक को चला के फिर देख रहा हूँ उसके इम्प्रेशन। अब इसके बाद इस पे बूस्टर लगाने हैं क्या, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लीड आई है, या हाँ, उसमें? सर इसका बजट बढ़ाना शुरू कर दो, इसको स्केल करना शुरू कर दो। समझ अब गया। जैसे मैंने 2,000 रुपए का आपको बोला कि 2,000 रुपए का बजट लगाना है एक हफ्ते के अंदर, तो दिस इज नॉट द लाइफ टाइम बजट फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। ये एक ये टेस्टिंग का बजट है। अगर आपने एक हफ्ते के अंदर लीड जनरेट करी, मान लीजिए 10, 20, 50 लीड आई आपके पास, वर्स्ट केस सिनेरियो एक भी लीड नहीं आई, वर्स्ट केस सिनेरियो लीड तो आई मगर एक भी काम की नहीं आई, हम्म तो नुकसान कितना हुआ हमारा? 2,000 रुपये। 2000 का। तो आपको मालूम है स्टॉक मार्केट के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस।
हम्म क्या होता है स्टॉप लॉस? उससे गिरा तो आप बेच दो। मतलब जो आप सोच रहे हैं वो हो गया तो बल्ले बल्ले, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो मैक्सिमम लॉस आपने डिफाइन कर दिया कि ये स्टॉप लॉस है मेरा। तो अब आप में से कितने लोग लगता है कि 2000 में मेरे जल गए एक हफ्ते के अंदर तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी? कोई किसी प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी को किसी नहीं। को भी लगता ही नहीं। मगर अगर ये चीज काम कर गई तो कितने को लगता है नींद नहीं आएगी मेरे को? नहीं सर, तो अच्छी 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 लीड्स आई हैं और क्वालिफाइड आ रही हैं। जैसे हाँ। क्योंकि मेरा तो प्रोजेक्ट बिजनेस है, B2B है, हम्म, होटल हॉस्पिटल्स ये मेरे टारगेट कस्टमर है, तो वहां से भी मेरे को अच्छी लीड्स आ रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मनोज जी, मैं भी बोलना चाहूंगा। लीड्स हाँ जी। बढ़िया आ जाते हैं, रिलेवेंट आ जाते हैं, हम्म। क्वालिफाइड लीड्स आते हैं, मगर नर्चरिंग करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है वो। देखो, न- जब तक आपकी नीड नहीं है, जब तक हम्म, आपको अंदर से रियलाइज नहीं होता कि मेरे को इस चीज की नीड है, तब तक आप पैसे नहीं निकालोगे अपनी जेब से। हम्म, मगर जब आपको नीड आएगी तब आपको मालूम नहीं है कि मेरे पास वो प्रोडक्ट है जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, या जो आपकी प्रॉब्लम को अभी या आपकी नीड को फुलफिल कर देगा, आप मेरे को कभी ऑर्डर नहीं दोगे। हम्म। वो थोड़ा सा वो टीम को उतना पेशेंस नहीं रहता है वो अभी उसके ऊपर नर्चरिंग क्या करने होगा? में। अभी उसके ऊपर क्या होगा? तो मेनली कन्वर्शन रेशियो बहुत लो है उसमें, मगर हाँ रिलेवेंट लीड्स आ रही हैं, क्वालिफाइड हाँ। लीड्स आ रही हैं। अभी उसके ऊपर भी आता है कि अगर आपको लीड्स आना शुरू हो जाती है, मैंने अभी आपको एक सिस्टम बताया 2K1W, ऐसे गूगल एड्स का सिस्टम है, ऐसे लिंक्डइन का सिस्टम है, यूट्यूब का सिस्टम है, इंस्टाग्राम के ऊपर सिस्टम्स हैं, व्हाट्सएप के सिस्टम्स हैं, ईमेल मार्केटिंग के सिस्टम्स हैं, जो मैं बताता हूँ। बट अभी मैं 1 मिनट के लिए बोलता हूँ कि सारे सिस्टम्स हैं जो लीड जनरेशन में आपको हेल्प करते हैं। अब लीड्स आपके पास आना शुरू हो गई, लीड्स आने के बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन। तो लीड आने के बाद जो आपकी पहली कॉन्वर्सेशन होती है उसको बोला जाता है पिच, सेल्स पिच। सेल्स पिच का काम क्या है? सेल्स पिच के 5 काम होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये लीड क्वालिफाइड है कि नहीं है, मैं इससे अगले मिनट बात करनी चाहिए कि मेरे को फोन अभी काट देना चाहिए। ये है सेल्स पिच का काम। सेल्स पिच एक बार आपने डाल दी, उसके अंदर आपको सेल्स पिच के बाद ये समझ में आ जाए कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ या तो ये डिसक्वालिफाइड है, इररिलेवेंट लीड है, तो अभी का अभी आप बोल दो थैंक यू बाय बाय टाटा। मगर अगर आपको ये समझ में आ गया बात करके कि ये लीड काम की है, अब आपको उससे कब तक फॉलो अप करना चाहिए, कब तक उसके पीछे पड़े रहना चाहिए? जब तक उस पे हार ना चढ़ जाए। हाँ, जब तक उसकी या आपकी फोटो के ऊपर हाथ ना पड़ जाए। कितना सिंपल लॉजिक है ना? अब जब आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आप उससे बात करोगे तो आपको तो मालूम है, फिर से आपको याद दिलाऊंगा जो मैंने शुरू में बात करी थी, कि आपको तो मालूम है कि अगर ये बंदा मेरे साथ जुड़ गया तो इतने लाख या इतने करोड़ का बिजनेस लेकर के जाएगा। मगर क्या उसको मालूम है कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? अगर उसको मालूम नहीं है, कभी ऑर्डर नहीं आएगा। तो उसको ये बार बार बताना, सुनाना, पढ़ाना, दिखाना, एहसास दिलाना कि मेरे से जुड़ के तेरे को क्या फायदा होगा। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग ये भी कि मेरे से नहीं जुड़ा, तेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज को कम्युनिकेट करना। अब यहाँ पर वो आपसे बात करेगा, नहीं 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 नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं जिनसे ले रहा हूँ अभी तो मैं बड़े सालों से जुड़ा हूँ उनके साथ में, आई एम नॉट लुकिंग फॉर न्यू वेंडर, आई ऑलरेडी हैव सप्लायर, आई एम नॉट लुकिंग फॉर न्यू सप्लायर्स और न्यू वेंडर्स। सुना है आपने कभी किसी ने? यस। हम भी करते हैं सर। आई एम हैप्पी विद माई एग्जिस्टिंग सप्लायर, आई एम वेरी हैप्पी विद कॉमन। माई एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर बोलते हैं, सप्लायर नहीं बोलते, वेंडर नहीं बोलते, पार्टनर बोलते हैं। बिल्कुल। ओके, इसका क्या मतलब है? अगर वो बोल रहा है कि आई एम ऑलरेडी यूजिंग समवन एल्सेस सर्विसेज एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, इसका क्या मतलब है? आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। The new suppliers. इसका क्या मतलब है?
He is not entertaining you. इसका क्या मतलब है? There's some अब mistake. मैं आपके ना थिंकिंग के लेवल को बढ़ा रहा हूँ मैं आपका। आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तब तक मैं आपको उसका एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा, और आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैल्यू इसका क्रिएट नहीं क्या कर मतलब रहे हैं हम, इसका उसका क्या दिमाग। मतलब He is traditional इस, old. इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट लॉस लॉस नहीं बता पा रहे अच्छी तरह। इसका मतलब आप उसको ये नहीं समझा पा रहे कि यस, आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा, या नहीं जुड़ा तो कितना लॉस हो जाएगा। करेक्ट। 6K LH नहीं हो रहा है। हाँ जी, अगर वो कहता है मैं ऑलरेडी किसी से ले रहा हूँ, उसका मतलब उसको मालूम नहीं है वो क्या नुकसान कर रहा है आपको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या मतलब है इसका? मुझे लॉस प्रॉफिट दिख नहीं रहा है जो हम बता रहे बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब उसको पता ही नहीं लग रहा कि अगर आपसे जुड़ा ही नहीं तो नुकसान कितना हो जाएगा। हाउ इज ना, अगर आपको मालूम है कि मेरे से कैलकुलेशन आपने निकाली हुई है, तो इसका मतलब अगर वो अभी भी कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब उसको कैलकुलेशन या तो मिली नहीं है या समझ नहीं है। समझ नहीं आ रही उसे। वो कहता है मैं बिजी हूँ अभी बाद में बात करना है, क्या मतलब है इसका? आपको डिफर कर रहा है, भगा रहा है। मतलब क्या है इसका? समझ नहीं आ रहा उसे कि मेरा इतना लॉस हो रहा है। बस हम अगर उसको ये समझ में हम आ जाता नहीं, कि उसको लॉस हो रहा है, तो आप उसके पीछे भागते या वो आपके पीछे भागता? वो हमारे पीछे भागता। बिल्कुल सिंपल है। कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट लेवल पे परचेज मैनेजर्स या इनको ये बताना कि आपका क्या लॉस हो रहा है, इट्स बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग एट माई एंड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। उनको पता है, वी शो देम कि हम प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज देते हैं एंड एवरीथिंग, बट देन दे आर सो satisfied, समटाइम्स दे आर सो satisfied कि they don't want to take the risk अरे of आप change. मेरे को एक बात बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उनसे ज्यादा प्राइस कमांड कर पाए। अगर वो कम प्राइस हमारा है और वो खुशी खुशी ले रहे हैं, तो इस सारी नाटक की, इस सारी नौटंकी, इस सारी कहानी की जरूरत ही नहीं है ना। Absolutely true. अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा प्राइस हम बढ़ा सके, नेगोशिएशन कम हो जाए, मैं ये तो नहीं कहूंगा जीरो हो जाए। इस सारे कॉन्वर्सेशन का पर्पज है कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमांड कर सकूं, मेरा प्रोडक्ट महंगा है, मैं उसको महंगा माल बेच सकूं। अब आप एक मेरे को बात बताओ, लेट अस से आपने एक परचेज मैनेजर रखा हुआ है। अब वो आपको आकर के बोल रहा है कि सर मार्केट में ना 5 मेरे पास कोटेशन आई है, 4 लोग बोल रहे हैं 97 की है, 93 की है, 95 की है, ये कोटेशन आई है, ये 103 रुपये बोल रहे हैं, ये लेनी चाहिए आपको। आपके माइंड में उसके बारे में सबसे पहला विचार क्या आएगा? सांठगांठ कर रहा है। So smart people would say क्या क्यों दे रहा है महंगा, एक बार समझ लेता है। ऐसा होता है कि ना, मेरे साथ कॉन्वर्सेशन के अंदर तो स्मार्टनेस आती है लोगों की, जब सामने से दिख रहा होता है कि यार जब 4 कोटेशन आई है सस्ती वाली सबसे महंगी वाली बता रहा है ये, तो आपके माइंड में ना ये समझदारी वाली बातें आती नहीं है, सस्ते वाले लेगा। आती नहीं है ये बातें उनके mind में। बट सर ये जो आप आपके सस्ते माइंड में महंगे की थॉट बात आता कर रहे है, हैं, अच्छा सुनो ओके सुनो सर। सुनो, ये आपके माइंड में क्या थॉट आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सेटिंग हो गई है, राइट, ट्रू सर। और फिर महंगा वाला आप ये तो भी तो लूट रहा बोलोगे, है। हाँ अब आप ये भी बोलोगे इतने सालों से ले रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या इसने कर दिया कि 103 वाला इसको सही लगने लग गया? ट्रू सर। इतने सालों से तो यही वाला माल खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है उसके अंदर। ट्रू सर। तो इसका मतलब अगर आप परचेज मैनेजर को कहानी सुनाओगे, पहले तो उसको समझ में नहीं आनी, अगर उसको समझ में आ भी गई तो डिसीजन है ही नहीं उसके हाथ में, वो डिसाइड करके फाइनलाइज नहीं कर सकता कि मैं महंगा माल ले लूं, क्योंकि उसकी खुद की नौकरी की तलवार लटक रही है उसके सिर के ऊपर। ट्रू सर। तो इसका मतलब बताना किसको पड़ेगा आपको ये बात? राइट पर्सन जो डिसीजन मेकर है। हाँ जी। ओनर। बिजनेस तो ओनर अब को। वो ओनर होएगा, सीएफओ होएगा, प्लांट हेड होएगा, टेक पर्सन होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, वो आपके आपके बिजनेस के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रू,
but sometimes the pricing, just one more question. Sometimes pricing does not come in place. It's a मतलब एंटर पॉइंट जो जिस पे हमको बात करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी टाइम से किसी और के साथ तो डील कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग स्मूथ, दे जस्ट डोंट वांट टू चेंज. इसका व्हाट शुड मतलब आपके पास ये बताने को है ही नहीं कि आपसे जुड़ोगे तो क्या फायदा होगा या आपसे नहीं जुड़े तो क्या नुकसान उठा रहे हो. ये सर इसका मतलब तो ये हुआ ना, सामने वाला बेवकूफ है, उसको बेवकूफ प्रूफ करना पड़ेगा. हाँ, इंटेलिजेंट है वो तो बहुत ना. नहीं है. आप में से कितने लोगों ने मेड इन चाइना देखी है? मैंने देखी. उसमें परेश रावल ने करोड़ रुपए का ज्ञान दिया है आपको एक सेंटेंस के अंदर. क्या बताया उसने? कस्टमर सी होता है. यस 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 यस. अब आप मेरे को एक बात बताओ, अमन एंड एवरीबॉडी, कस्टमर की एक्सपर्टीज ज्यादा होगी या सप्लायर की एक्सपर्टीज ज्यादा होगी? सप्लायर. कैसे? उसको नॉलेज ज्यादा है सर अपने प्रोडक्ट की, कस्टमर को उतनी है नहीं. ये कैसे कह सकते हैं? जैसे सर सर एक सप्लायर बना रहा है वो प्रोडक्ट और वो तो कभी कभार खरीद रहा है. आपको इसका सिंपल जवाब ये देते हैं कि बायर जो खरीद रहे हैं वो तो सिर्फ अपने लिए खरीद रहे हैं. हाँ. सेलर जो है वो आपके जैसे दर्जनों या हजारों लोगों को सामान दे रहे हैं. तो जो दर्जनों लोगों को सामान दे रहा है या हजारों लोगों को या हंड्रेड्स ऑफ लोगों को सामान दे रहा है, उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ज्यादा बेटर होगा ना, हाँ. rather than एब्सोल्युटली. कि एक पर्सन जिसको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है. तो फिर वो आपसे ज्यादा स्मार्ट या शाना कैसे हो सकता है? अच्छा, मजेदारी वाली बात यह है कि जब तक उसको ये लगता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपकी बात नहीं सुनेगा. सही. तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसके फायदे की बात मत करो, उसको नुकसान की बात करो. नुकसान का वर्ड सुन के उसका ध्यान आएगा आपकी बात की तरफ से. जैसे ही उसका ध्यान आएगा नुकसान के ऊपर, तो आपसे बात करने के अंदर इंटरेस्टेड हो जाएगा. चाहे शायद वो यही प्रूव करने के लिए करे कि आप मूर्ख हो, वो समझदार है. राइट. उसके माइंड में ये थॉट आएगा कि हो सकता है ये 3 चीजें बता रहा है या 6 चीजें बता रहे हैं या 12 चीजें बता रहे हैं, कहीं मैं कोई मिस तो नहीं कर गया इसके अंदर से, जिसकी वजह से मेरे को नुकसान हो रहा है. सुनने के लिए तैयार हो जाएगा एक बार ये. एब्सोल्युटली एक सर. बार टेबल के ऊपर आ जाएगा, एक बार मीटिंग दे देगा, इसका मतलब लीड आ गई कि नहीं आ गई. आ गई. तो आपका जो है स्टेप नंबर 1 है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर, अगर आप प्रॉफिट को डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स करना चाहते हैं, ये आइडेंटिफाई करना कि मेरे से जुड़ के उसको क्या फायदा होगा, और इसको उल्टा कर देना कि अगर वो मेरे से जुड़ा ही नहीं तो उसको क्या नुकसान हो जाएगा. अभी साइंस इसके ऊपर भी जाती है, मैं अभी आपको वहां पर नहीं लेकर के जा रहा, मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ इस चीज को. राइट. पॉइंट है सर, कस्टमर को आई बिलीव customer is not aware why he is talking to you. वो लीड आ गई, it means ball is in your court. So यस, आप अपना बेस्ट दो उस टाइम पे. बिल्कुल I have experienced this thing, so I agree to you 100%. बिल्कुल. तो आपको ये उसको बताना पड़ेगा, और सारा का सारा दिमाग जो आपका लगना है वो लगना ही इसी चीज के ऊपर है कि लोग मेरे से खरीदते क्यों. इसके लिए मैंने किसी पास्ट सेशन के अंदर मैंने बताया था सैंडविच क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी. इसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखवाए थे. याद है किसी को वो क्वेश्चन थी? याद है. पहला क्वेश्चन क्या था? बीच वाला याद है, पहले वाला तो वैसे पूछते, बीच वाला व्हाई डिड यू बाय फ्रॉम मी. और चुप रहो बच्चे. ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1. बायस. बायस. नहीं, क्या रीजन था जिसकी वजह से आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढने निकले? नीड आई आपको इसकी. सेकंड क्वेश्चन था कि मार्केट में तो इतने सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं जो मेरे टाइप की प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, आपने मेरे से ही क्यों खरीदना फाइनल तरफ. और तीसरा क्वेश्चन था कि चलो खरीद तो लिया, खरीदने के बाद मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद यूज करने के बाद आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया. ये 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं. इन 3 क्वेश्चंस को पूछने के बाद आपको समझ में आएगा व्हाई आर पीपल बाइंग फ्रॉम यू.
और मार्केटिंग को और सेल्स को स्केल करने के अंदर दो क्वेश्चंस आपको फिर से पता होने जरूरी हैं। व्हाई पीपल बाय फ्रॉम यू एंड व्हाई डोंट दे बाय फ्रॉम। ये हम डायरेक्टली क्लाइंट से ही पूछेंगे ये तीनों सवाल? हाँ जी, हाँ जी, यही तो मजेदारी है। अच्छा जी, आप ओके। क्या सोचते हो आपके धंधे के बारे में फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या सोचता हूँ आपके धंधे के बारे में फर्क नहीं पड़ता, आपकी वाइफ क्या सोचती है, आपके बच्चे क्या सोचते हैं, आपके एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, फर्क नहीं पड़ता, निर्मला आंटी क्या सोचती है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। That's true. जिसने पैसा अपनी जेब से निकाल के आपकी जेब में डालना है वो क्या सोचता है, सारा का सारा फर्क उसी चीज से पड़ता है। सर आपने चलो, ये बोला, सर आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी। सर आपने ये बोला था कि जो हमसे ले रहे हैं उससे ये 3 सवाल पूछने, फिर आपने एक पॉइंट और डाला था कि जो हमसे नहीं ले रहे हैं ना। अभी उसको छोड़ दो, ओके अभी उसको छोड़ दो। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल चीजें कर लो ना। जिसने खरीदा ही नहीं, इट वुड बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड कि यार उसने क्यों नहीं खरीदा। हमारा इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा प्राइस, इतना अच्छा हमारा प्रोपोजिशन, इतना अच्छा ये, इतना अच्छा वो, इतना अच्छा ये, फिर भी नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा। वो साइंस अलग लेवल के ऊपर है, 1 मिनट के लिए उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जो खरीद के बैठे हैं उनसे तो पता कर लो खरीद क्यों रहे हैं वो। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि वो खरीद क्यों रहे हैं आपसे, आप उसी रीजन को बार बार लोगों को बताना शुरू कर दो, वो भी खरीदेंगे। ये लॉजिक कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Sir, I was सर just मैंने ये तीनों यस सर। तीनों क्वेश्चन बताइए। पूछे थे, खाली पहला क्वेश्चन पूछने में डर लगता है। देखो, ओनली बड़ा पहला। सिंपल तरीका है, 20 रुपए लगते हैं डर खत्म करने के। पता है 20 रुपए में डर कैसे खत्म हो जाता है? माउंटेन ड्यू पिला दो। हाँ बस माउंटेन ड्यू पी के जाना होता नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है वो क्यों खरीद रहा है, उसको भी पता है, तो इसलिए वो डर। नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे को पता होता तो तुम यहाँ मेरे सेशन में हर बारी क्यों आते? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, क्यों खरीद रहा है ये वाला नहीं, पहला क्यों ये प्रोडक्ट अरे क्यों। भाई, जब तक तीनों क्वेश्चंस का जवाब पता नहीं होगा अब बात आगे नहीं बढ़ेगी यार। so the number 2 question. जान निकल जाएगी ये 3 क्वेश्चन पूछने के अंदर। सबसे ज्यादा वजन तुम्हारी छाती के ऊपर जो है पड़ेगा। ये कैसे पूछ लो कि मेरे से क्यों खरीद रहे हो। अच्छा, अगर आप ये नहीं बताओगे जाकर के कि मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं, उसको मालूम नहीं होगा कि ये माल और भी कई जगह से मिल सकता है। उसको नहीं मालूम होगा चांदनी चौक में, सदर बाजार में, इंडिया मार्ट पे लोग बैठे हैं। अरे बताओ भाई। उससे बात करके कुछ ऐसा लगेगा जो उसको कहीं भी, जितने लोगों से उसने बात करी है शायद एक्सपीरियंस ना हुआ हो। दैट कुड बी वन इसका रीजन। मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो जवाब नहीं मिल रहा जो आप मांग रहे हैं उससे, इसका मतलब आपको पूछना नहीं है। आप ध्यान से समझो, इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है। इस स्ट्रेटजी का नाम है सैंडविच क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी। अगर आप किसी के मुंह पे जाकर के पूछोगे, देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जवाब नहीं देगा। मगर आप बात कर रहे हो, बात करते करते बीच में आप इससे पूछोगे, तोते की तरह बोलेगा, तोते की तरह। राइट सेट ऑफ प्रोबिंग आ गया सर, ये मतलब टू सेल एंड बता रहा आफ्टर हूँ मैं क्लोजिंग। आपको, यस। बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा इसके अंदर की पूरी स्क्रिप्ट है। आप जाके ये बोलो, फिर कस्टमर आपको ये या ये में से कोई एक चीज बोलेगा, उसके जवाब में आप ये बोलना, फिर कस्टमर या तो ये बोलेगा या तो ये बोलेगा, फिर उसके बाद ठा करके क्वेश्चन डाल देना आपको। आई हैव डन दिस, सो थोड़ा सा मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। नाइस। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आपको अभी साइंस बता रहा हूँ कि ये चीज बहुत अमेजिंग काम करती है। क्योंकि अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए, मीटिंग्स में जाते हो, अपने क्लाइंट के साथ में जाते हो मीटिंग करने के लिए, पिछले 3 महीने में कितनी क्लाइंट मीटिंग्स करी है? 2 मीटिंग्स कह रहे हैं ना? 2 या 3. 2 3 4, ओके, नॉट एनीबडी एल्स जिसने 3 4 से ज्यादा मीटिंग्स करी पिछले 3 महीने में? एक वीक में 7 मीटिंग। ओके, अगर 4 से ज्यादा बोलते हैं ना, एक 4 से ज्यादा होगा तो कम होगा? 3 to 4 a week है सर, रेगुलरली। हाँ, 3 महीने में कितनी मीटिंग करी है यार? 12-13 मीटिंग्स।
वीक में 3 to 4, 3 महीने में 12, 13। ओके 1 मंथ में ओके 36 अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन में आ रहा है ऑन एन एवरेज 30 अरे मीटिंग्स मेरे को कई 30 बार मीटिंग्स मतलब नींद खुली 30 ही नहीं है मीटिंग्स लगता है सर। 30 मीटिंग्स सर 30 मीटिंग्स बी स्पेसिफिक 30 मीटिंग्स अब 30 मीटिंग्स के अंदर आप क्या बात करते हो वहां पर जाकर के? आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप मिलने के लिए जा रहे हो, क्या बात करते हो उनसे जाकर? तो मेजर एरिया इज अपसेल एंड क्रॉस सेल सो मतलब ये सोच के जाते हैं कि कुछ नया ये करके आए तो वी स्टार्ट विद दिस हाउ इज द सर्विसेज गोइंग वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट और उसी में वो ये सैंडविच क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप हमसे क्यों प्रोडक्ट्स रेगुलरली ऑर्डर कर नहीं रहे आते। आप जाके उसको बोल रहे हो कि मेरी कमियां बता दो, वो तो बैठ जाएगा, हाँ जी ये कमी है, ये कमी है, ये खराब है, ये खराब है, टाइम पे नहीं आया, माल खराब था, ऐसा वो सुनाई नहीं दिया, फोन नहीं उठाते इन effect, क्या करोगे? सर वैसे क्लाइंट्स नहीं है हमारे पास और भी तो चाहिए ना। अगर वो आपको देखो, जो आप कर रहे हो उससे आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मत करो इससे बिजनेस बढ़ जाएगा, तो मैं मना थोड़ी करूंगा। मैं तो कहूंगा उसको एब्सोल्यूट स्केल कर दो। माई पॉइंट इज कि अगर कहीं पर हम फंस रहे हैं, कहीं पर अटक रहे हैं, तो क्या करना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। पूरे क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर आप कहीं पे फंस नहीं रहे हो फिर आप यहाँ पे नहीं सॉरी होते। खबर सीधा सीधा लेट अस बी वेरी रियल अबाउट इट। कोई कहना क्यों सवेरे सवेरे उठ के इतनी सर्दियों के अंदर ना धो के यहाँ पर जो है आके बैठेगा? सर ऐसे नहाना धोने का बिना परेशान नहाए जरूरी नहीं है। सर बिना हमारा नहाए भी चैलेंज चलेगा। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के थोड़ा साथ ज्यादा बोल दिया ये सर सो हमारा अब चैलेंज एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ में नहीं है, वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली बिजनेस देते रह रहे हैं, नए क्लाइंट्स जोड़ने में आ रहे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप बात क्या करते हो उनसे? आपने ये उनसे कितनी बारी पूछा? ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये आपने पूछे? अगर नहीं पूछे तो स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चन। और ये ऐसा नहीं है कि हर बार ही पूछना उनसे। एक बार ही अपने हर क्लाइंट से आपको ये पता करना है कि उन्होंने क्या रीजन था कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढनी शुरू करी। क्या रीजन था कि मार्केट में इतने सारे प्लाई मैन्युफैक्चरर हैं, इतने सारे लॉजिस्टिक्स की कंपनी हैं, इतने सारे कार या उसकी कवरिंग शेड बनाने वाले लोग हैं, इतने सारे चादर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, आपसे ही लिया उन्होंने। तो फिर आपसे लिया तो उसको क्या फर्क लगा कि बार बार आपसे ले रहे हैं? ये रीजन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस रीजन को ही मार्केटिंग एंगल नहीं बनाना चाहोगे। और मैं आपको 2 बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको मजा आ जाएगा आपको सुन के। एक पर्सन मेरे पास आए, कहते हैं मैंने वर्कशॉप करी थी अभी, तो वहां पर यूएसपी के बारे में बात हुई थी। तो यूएसपी के बारे में जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि मनी बैक गारंटी होती है। कहते हैं मेरे को ना बड़ा मजा आ गया सुन करके, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री के अंदर तो मनी बैक गारंटी कोई देता ही नहीं है, तो मैं मनी बैक गारंटी लॉन्च कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये बात तो सारी ठीक लग रही है, मगर उदास क्यों लग रहे हो? कहते हैं सर मनी बैक गारंटी मैंने लॉन्च करी थी, 0 रिस्पॉन्स, एक का भी जवाब नहीं आया। अब समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई जिसकी वर्कशॉप करी थी उनसे जाकर के बात करो, मेरे से क्यों उसका सवाल का जवाब पूछ रहे हो कि उसकी वर्कशॉप करी थी तो उसके अंदर मैंने यूएसपी देखा था, तो उसके बाद मैंने देख करके ये लॉन्च कर दिया, मगर जवाब नहीं आया। बट एनीवेज मैंने उसको बोला कि जो आपने लॉन्च करी थी, लॉन्च करने से पहले का क्या सिस्टम आपने अडेप्ट करा था? कहता है कुछ नहीं, बस लॉन्च कर दिया। तो मैंने उसको ये बोला कि अगर आपने मनी बैक गारंटी लॉन्च करना है तो क्या आपने 2 3 5 लोगों को जा करके पहले पर्सनली बता करके उनका व्यू लिया था, फीडबैक लिया था कि वाओ मजा आ गया, ये बिल्कुल बेकार है, मेरे लिए काम नहीं करेगी? कहते नहीं। मैंने कहा जा करके बात करो। क्या बात करनी है? स्क्रिप्ट उसको समझाई कि ये बोल जा करके बस एज इट इज वहां पर ये वहां पर जाके बोल देना, जवाब मिल जाएगा। कैफे कॉफी डे है यहाँ पर कीर्ति नगर के अंदर, जहाँ पर मैं पहले मिलता था, आज मैंने वेन्यू चेंज कर दिया। मेरे पास 1 घंटे के बाद उनका कॉल आया, कहते हैं मनु सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अभी अभी गाली पड़ी है और समझ में आ गया क्या कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं उनका जो बिजनेस है वो था फर्निशिंग फैब्रिक्स, जो आपके सोफा कपड़ा होता है, सोफे का कपड़ा होता है, कर्टन का कपड़ा होता है, वो उसके मैन्युफैक्चरर थे। इनको देते थे, आगे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर होते हैं उनको देते हैं।
कहते हैं कि मेरी बात सुनने के बाद वो गए कीर्ति नगर के अंदर, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, वहीं पर ही गए, उनके डीलर वगैरह भी वहां पर थे। तो उसको जाकर के बोला कि भाई ऐसा मेरे माइंड में एक आइडिया है। ये मैंने स्क्रिप्ट उसको बताई कि मैंने कभी जाकर के बोल उसको कि मैंने मार्केट के अंदर देखा है कि कोई मनी बैक गारंटी नहीं देता, मेरे माइंड में आइडिया आया, तो मेरे को बता कि अगर कोई जना तेरे को आके बोलता है कि मनी बैक गारंटी देता हूँ, तो क्या तू उससे लेना पसंद करेगा अपने एग्जिस्टिंग वेंडर को छोड़ के? तो अब थोड़ी जैसे फ्रेंडली हो जाते हैं कस्टमर, तो उन्होंने पंजाबी के अंदर श्लोक सुनाए पहले तो। कहते हैं मेरे पास जो लोग माल बेचने के लिए आते हैं मेरे को 45 दिन का क्रेडिट देते हैं, और पेमेंट मैं उनको देता हूँ 60 दिन में, 70 दिन के अंदर। तू मेरे को आया है ये कहने के लिए कि मैं पहले तेरे को सारी पेमेंट दे दूं, और कोई दिक्कत हो तो अपनी पेमेंट ही तेरे से मांगने के लिए तेरे सामने गिड़गिड़ाऊं और तेरे पीछे फॉलो अप करूं? पागल है तू। ये जो मैं जहाँ पे पागल बोल रहा हूँ वहां पे उसने पंजाबी बोला। क्या समझ में आई आपको बात? एग्जिस्टिंग समझ में आ कस्टमर रही का है? टेस्टिंग कर लो पहले थोड़ा, जो भी है। समझ में आ रही है बात की मैं बता रहा हूँ? हम्म। आपने कुछ भी थॉट प्रोसेस जो आपने बनाया, कुछ भी आपने स्कीम निकाली, कुछ भी आपने एक्सरसाइज प्रोसेस सोचा कि मैं मार्केटिंग को या सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप क्या सोचते हो डज नॉट मैटर। मनोज बजाज क्या सोचता है डज नॉट मैटर। जिसने पैसा अपनी जेब से निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वो क्या सोचते हैं सबसे ज्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा छोड़ो, वो ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। तो अगर वो आपको बताता है कि ये बेकार आइडिया है, मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा, तो इमीडिएटली समझ में आ जाए। अब इसका पॉजिटिव वेरिएंट दिखाता हूँ मैं। तो आपको याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, ये मैंने पहले भी आपको शायद एक दो बार एग्जाम्पल दिया होगा, यस आपको याद यस होगा। अब व्यवहार का अच्छा का क्या मतलब है कि हर पेटी के अंदर आप 3-4 पैडल, एक दो हैंडल और 2-4 नट बोल्ट डाल के बेच सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार अच्छा है। टोटल वैल्यू व्यवहार अच्छा किया 250 रुपये, मगर वो बिजनेस ही सिर्फ इस 200 रुपये की वजह से करता है, उनको 4 लाख रुपये का। पूरी डिटेल में मैंने आपको केस स्टडी बताई, और ऐसे बहुत सारी मेरे पास केस स्टडी। तो आपको यहाँ पर यही समझना है कि ये जो चीज यहाँ पर पकड़ी है मैंने, और आपको मैं हाथ में प्लेटर के ऊपर रख करके दे रहा हूँ मैं, ये करने से आपको समझ में आएगा वाई डू पीपल बाय सर ये लास्ट वाली चीज समझ में नहीं, एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज। बिग पार्ट। सर ये जो आपने बताया था ना कि क्या हैंडल वैंडल देने का, वो मैं मिस कर गया, सॉरी। तो मैंने ना डिटेल में केस स्टडीज डिस्कस करी थी पिछले सेशंस के अंदर, ओके ओके जिसके अंदर एक ट्राइसाइकिल मैन्युफैक्चरर है जो बच्चों की ट्राइसाइकिल होती है, वो उन्होंने जाकर के पूछा अपने क्लाइंट से कि इतने सारे लोग ट्राइसाइकिल बनाते हैं, तो आप हमारे से ही क्यों लेते हो? कहते हैं हम आपसे सिर्फ आपसे नहीं लेते, और भी लोगों से लेते हैं, मगर आपके साथ जुड़े रहने का जो रीजन है वो है कि हम कहीं से माल लेते हैं, तो कई बार लेबर हैंडल करती है अपलोडिंग के अंदर, और यहाँ पर जो आपको अनलोड करना पड़ता है लोडिंग अनलोडिंग के अंदर, लेबर जब हैंडल करती है, तो कई बार होता है ना कि ट्राईसाइकिल का किसी का हैंडल टूट गया, कहीं पे किसी का कोई पैडल टूट गया, कभी कुछ हो गया। अब वो साइकिल तो है 2,500-3,000 की, 5,000 की, अब उसका एक पैडल टूट गया, तो जो पेरेंट आएगा लेने के लिए वो टूटे हुए पैडल वाली साइकिल थोड़ी ना लेगा, तो वो मेरे लिए बेकार हो गई। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो साइकिल थोड़ी सी भी डैमेज होती है, तो उसी की पार्ट्स निकाल निकाल के हमारे को बाकी चीजें जो होती है उनको ठीक ठाक करके चलाते हैं, तो हमारा 5-7% माल जो है ना ऐसे डैमेज में चला जाता है। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब उसने बोला कि आपका व्यवहार अच्छा है, क्या मतलब है कि भाई साहब आप जब भी माल भेजते हो ना, तो पेटी के अंदर आपकी हमेशा 2-3 पैडल, एक दो हैंडल एक्स्ट्रा निकलते हैं, ताकि हमारा माल कभी रुका ही नहीं आता, कभी आज तक ये दिक्कत नहीं है आपके साथ। समझ गया सर, ओके थैंक यू। जब ये उसने समझ ली इस चीज को, अब उसकी सारी कैलकुलेशन निकालनी शुरू करी। अब जब भी हम किसी नए कस्टमर के पास जाते, हम उससे ये पूछते कि भाई साहब कभी आपने फेस करा कि माल तो आपने मंगा लिया, मगर कोई हैंडल क्रैक हो गया, कोई पैडल टूट गया, कोई दिक्कत हो गई, उसकी वजह से आपको जो है ना माल वेस्ट करना पड़ गया, क्योंकि उसी का ही माल निकाल निकाल के आपने बाकी जगहों पे फिट कर दिया, मगर वो तो माल डैमेज हो गया ना आपका, वो तो पैसा लगा हुआ जीरो हो गया ना, उसकी जो सेल आती है उसमें जो प्रॉफिट आता है वो तो खत्म। फिर उसके बाद पूछा कि अगर आप मानते हो कि 5-7%, 10% माल में ऐसा होता होगा। अब बात ये नहीं होती थी कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, क्या बात कर रहे हो, बात ये होती थी 5% होता है या 7% होता है या 12% होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या होता था कि भाई साहब साल में कितनी बार माल खरीदते हो? कहता है कि महीने के अंदर 2 ऑर्डर जाते हैं हमारे, तो इसके अंदर 12 ऑर्डर हो गए, मल्टीप्लाई कर दो लॉस को 12 गुना से। उसके बाद कितने सालों से धंधा कर रहे हो आप? 15 साल से धंधे में, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो इतना लॉस तो उठा चुके हो आप। किस लिए? 200 रुपये पर साइकिल बचाने के लिए, कि आपको मेरी साइकिल 200 रुपये महंगी लग रही। बात समझ में आ जाती है। अब हो सकता है आप मान लो मेरी बात एक बारी में, हो सकता है आपको लगे कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं, तो ठीक है आप एक काम करो, बड़ा ऑर्डर मत दो, एक 50,000 का छोटा ऑर्डर देकर के स्टार्ट करके देखो। अगर आपको सेम एक्सपीरियंस होता है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, तो ऑर्डर बड़ा कर देना। पर आपको बात नहीं समझ में आती है तो माल वापस कर देना, पैसा वापस ले लेना। एंट्री हो गई। और जो आप कह रहे हो इतने सालों से कर रहे हो, तो ये तो है नहीं कि इस कस्टमर को हम जान के कुछ गड़बड़ करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस आपका चल रहा है, ये करते रहते हैं, मैं जुड़ गया। तो इसके जो है ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसके बहुत सारे नुएंसेस हैं। तो वो सारी की सारी चीजें एक साथ डिस्कस नहीं हो सकती, पूरी पेड वर्कशॉप के अंदर बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ। तो जब आप आओगे तो उसके अंदर सारी चीजें कवर करेंगे ही करेंगे। बट आपको ने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताया है आपको कि ये चीज जो है ना आपको समझनी है और आपको पूछना ही पड़ेगा। जिनको लगता है कि मैं कैसे पूछ लूँ, आपको माउंटेन ड्यू का सहारा लेना पड़ेगा, तो ले लो। किसी को 20 रुपए का सहारा लगता है, किसी को 200 का लगता है, किसी को 2,000 का सहारा लगता है। सो अब आपको यहाँ पर यही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि सेल्स के कन्वर्जन के ऊपर आपने फोकस करना है, सेल्स के कन्वर्जन को आपको बढ़ाना है। लीड्स का मेरे को लग रहा है कि जैसे आपसे बात हुई है कि मोस्टली लोगों का शायद लीड्स का चैलेंज नहीं होगा। हमारे यहाँ पे मेनली कन्वर्शन रेशियो का चैलेंज है सर। हाँ एग्जिस्टिंग तो वही कस्टमर ना। का लीड आता है तो 90% कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ नया ये क्योंकि न्यू आपका बिजनेस सीआरआर का। का आपका स्ट्रांग हो गया ना, क्योंकि उसने एक हाँ, बार एक्सपीरियंस कर लिया। आपकी क्वालिटी जो आप बोलते हो हमारी अच्छी है, आपकी सर्विस जो आप बोलते हो अच्छी है, उसने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ना। जब एक बार उसने एक्सपीरियंस कर ली तो फिर उसको समझ में आ गया कि यार बाकी वेंडर्स में से सबसे बढ़िया वेंडर यही है। हम्म, और इंडिया मार्ट से हमारा बहुत ज्यादा लीड आती है, वहां पे भी कन्वर्शन रेशियो का चैलेंज है। हाँ तो इसका मतलब वहां पर कन्वर्जन रेशियो का मतलब कि लीड आई, तो जो मैं आपको जैसे पूरा पूरा प्रोसेस बताया है, तो लीड आने के इमीडिएटली बाद आपको पिच के थ्रू लीड को क्वालिफाई करना है। पिच के 5 काम होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वालिफाई करना। लीड जब क्वालिफाई हो जाती है तो फिर वो कुछ भी बोलता है कि मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है, बाद में बात करना, किसी और से ले रहे हैं, प्राइस महंगा है, अवेलेबिलिटी, कॉम्प्लायंस, सर्टिफिकेशन, सीजन है, सीजन नहीं है, XYZ जो भी वो बोलता है, तो बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, जिसको बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो गई। अब वो कहता है कि मैं लूंगा तो आपसे, मगर अभी नहीं ले सकता, उस टाइम पे जाके लूंगा जब बजट आ जाएगा, जब सीजन आ जाएगा, जब XYZ मेरी चीजें हो जाएंगी, तब आपसे लूंगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप उस टाइम पे उसके पास जाते हो, कहते हैं मैं तो ले लिया, तो इसका मतलब आपने फॉलो तो नहीं करा, आपने उसे खुला छोड़ दिया। तो अब पूरी पूरी प्रोसेस में आपके सेल्स कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए आपको पिच के ऊपर काम करना है। पिच में बात क्या करनी है उसका मैंने आपको बता दिया, पिच में बात क्या करने का भी बता दिया कि उसको नुकसान क्या हो रहा है, आपको ये बार बार कन्वे करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर जो है आपको उसको जो भी ऑब्जेक्शन होगी कि आपका सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, कॉम्प्लायंस है कि नहीं है, एम्पैनलमेंट है कि नहीं है, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, प्राइस ज्यादा है, XYZ, ये सारी की सारी चीजें आपको टैकल करनी है। उसके बाद आपका फॉलोअप आ जाएगा। फॉलोअप में क्या आएगा, उसको बार बार ये रिमाइंड कराते रहना कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बचा लेंगे, बचा लेंगे, बचा लेंगे। ये राजीव जी का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ना, एआई वाला, लीड नर्चरिंग में। अब एग्जैक्टली अब मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि अब जैसे जैसे लीड्स कम होती हैं, जब लीड्स कम होती है तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो मैनुअली हैंडल हो जाती है। बट जैसे जैसे लीड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, जब दिन की 5 से 10 लीड्स आना शुरू हो जाती हैं, 40, 50, 100, 200, 500 लीड्स जब हमारे पास दिन की आना शुरू हो जाती हैं, तब प्रॉब्लम क्या आना शुरू हो जाता है कि वो लीड जो है ना वो छूटने लग जाती है। टिपिकली मैंने देखा है कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा लीड्स आ रही हैं पर डे की,
तो सारे के सारे ये तो है ना कि इमीडिएटली जिनसे बात करोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा बिजी हूँ, कल बात करना है, परसों बात करना है, या एक हफ्ते बाद बात करना है, या अभी इंडिया में नहीं हूँ, या दिल्ली में नहीं हूँ, या कहीं बिजी हूँ, कुछ भी बोलेगा। आपका जो है ना फॉलो पाइल अप होना शुरू होगा। तो जो आपके पास आज 10 लीड्स आ रही है वो आज 10 की नहीं आ गई, जो पुरानी 50 फॉलो पे पड़ी है वो भी सारी की सारी स्टैकअप होना शुरू हो जाए। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पर हमारे को टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी। पिच के अंदर जो हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है, क्योंकि 2026 में अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो, बहुत ज्यादा पीछे रह रहे हो। टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज होएगी? लीड जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज होगी, जहाँ पर मैंने फेसबुक का बताया, गूगल एड्स का बताया, इंस्टाग्राम एड्स का बताया, लिंक्डइन का बताया, ईमेल का बताया, यूट्यूब का बताया। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो लीड जनरेशन में आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। लीड आ गई तो उसको क्वालिफाई करने के अंदर आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। और मैंने आपको उसका डेमो पहले 2 या 3 बार आपको दिखाया भी है कि लीड्स को आने के बाद क्वालिफाई कैसे करना है ऑटोमेटिकली, कि जिसने लीड दी है उसको यही पता नहीं लगेगा कि ये मशीन से बात कर रहा है या ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है। इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। आपके पास ऑलरेडी कोई वेंडर है, आप ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हो, फैंटास्टिक। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेरा सोल्यूशन लगा के उसको लगा लो। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि 241 241 लीड्स आई हैं, उसमें कहते हैं 43 मीटिंग्स जो है ना 2 दिन के अंदर फिक्स कर दी उसने। कहते हैं मेरे को पूरा उसका कॉन्वर्सेशन और उसकी समरी, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इतने बजे कॉल कर देना। तो उसके बाद क्लाइंट नाराज हो रहे हैं। क्यों नाराज हो रहे हैं? एनी आइडिया? हम फॉलो अप करके उसको मीटिंग पे जा नहीं रहे हैं। हाँ, वो नाराज हो रहे हैं, भाई साहब आपने बोला था 11:30 बजे कॉल करोगे, कॉल ही नहीं आया आपका। तो ये है ट्रू सेंस के अंदर मार्केटिंग की, जहाँ पे क्लाइंट आपके पीछे पड़ के या लीड आपके पीछे पड़ रही है। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, हम लीड को फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। यहाँ पर लीड हमारे को बोल रही है कि यार फोन तो कर दो, बोला था 11:30 बजे फोन करने के लिए, कॉल तो कर दो कम से कम। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर बेटर नहीं है ये सिचुएशन। Much better, sir. यूज द टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने 2K1W चलाया। उनको पहले क्या चैलेंज आता था, राइस मिल का सेटअप उनको करना होता था। कहते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो वैसे आई थिंक कितने हजारों उनके वो हैं, और 59 कंट्रीज के अंदर उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन, उनके इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं। कहते हैं साउथ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है। कहते हैं अब हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, तो कहते हैं हमारे को लैंग्वेज को टैकल करने का प्रॉब्लम आ रहा है। तो या तो हम सोचते हैं कि हर स्टेट के लिए एक एक बंदा अपॉइंट कर दे, मगर हर एक स्टेट के अंदर इतनी लीड्स भी तो होनी चाहिए जो जस्टिफाई करे उस लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन को। तो इसमें डायलेमा चल रहा है कि हम 25-30 हज़ार का एक बंदा रख भी लें, उसको ट्रेन करें, सब कुछ करें, मगर उसका इतना काम ही नहीं है कि अगर महीने की 10 लीड आ रही है तो क्या करेगा सारा टाइम। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपके लिए सोल्यूशन ये वर्क करेगा। तो उन्होंने ट्रायल मोड के अंदर उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर लीड चलाने का सिस्टम लगाया, और साथ में सोल्यूशन लगा दिया। कहते हैं इतनी बढ़िया लीड्स आ रही हैं, जो वहाँ पे बांग्ला के अंदर जवाब दे रहे हैं, हमारा सोल्यूशन भी उसके अंदर बांग्ला के ऊपर ही जवाब दे रहा है, उनके वेबसाइट के अंदर। वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बांग्ला के अंदर, वो बांग्ला में जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हमारे को तो बांग्ला आती नहीं है, हम उसको बोलते हैं सारी जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दें, 1 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करके बता दें। कह रहे हैं इट इज वर्किंग अमेजिंगली वेल, और ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। कहते हैं नीचे 2-3 ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया हमने। तो इससे बढ़िया क्या होता है? तो सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि वो कंप्यूटर से बात कर रहा है या एक्चुअल ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लीड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लीड्स आपकी दिन में ज्यादा आती है ऑफिस टाइम के अंदर, या रात में ज्यादा आती है ऑफिस टाइम के बाद? तो मैंने पिछले 2-3 क्लाइंट्स के साथ में, 2-3 वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स के साथ में मैंने बातचीत करी है। तो एक के नंबर मैंने देखे थे जो मेरे को डिस्टिंक्टली याद है। कहते हैं पिछले कुछ ड्यूरेशन के अंदर 721 लीड्स आई हैं, जिसमें से 393 ऑफिस टाइम के बाहर आई है। तो जैसे ऑफिस है 9 to 7 का, तो ये 7 PM से 9 AM के बीच में आई है 393 लीड, विच इज ऑलमोस्ट 50% लीड। अब ये 50% लीड जो है जो आपके ऑफिस टाइम के बाहर आई है, तो इसमें मालूम है हमारे कॉलर का, टेली कॉलर का बिहेवियर क्या होता है? उसका बिहेवियर ये होता है कि रात को 8 बजे की लीड आई है, अभी बज रहे हैं 10, तो ऑलरेडी 14 घंटे तो लेट है, उसको 1-2 घंटे के बाद भी कॉल कर लूंगी तो चलेगा। जो अभी अभी आई है लीड में पहले उससे बात कर लो, तो उस चक्कर में और ज्यादा डिले, और ज्यादा डिले हो जाता है। फिर जब आपके यहाँ पे टेलीकॉलर कॉल करती है, कहते हैं फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं हो रही, लीड बेकार है।
आई डोंट नो आपने किसी ने एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है? करा है आपने से कभी किसी ने एक्सपीरियंस? नहीं। यस सर। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ये। अब लोग होते हैं समझदार, अब वो मासूमियत के चक्कर में क्या अपना कर लेते हैं कि सर ऐसा हमने ना बड़ा स्मार्ट सिस्टम लगाया। क्या लगाया? कहते हैं सर ऑफिस के टाइम के बाद जो है ना लीड जनरेशन का प्रोसेस ही बंद कर दो। अब ये स्मार्ट हुआ या डम हुआ? ये मैडम है सर। डन। कहते ये तो कह रहा है हमने बहुत स्मार्ट काम करा हुआ है, हम तो लीड इन जनरेट करते हैं। अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई अगर मेरे को एक बात बता, रात को 1:30 बजे अगर कोई जना लीड दे रहा है तो उसके बॉडी के किसी पार्ट में आग लग रही होगी, तभी तो रात को 1:30 बजे जाग करके लीड दे रहा हो तेरे को। तो ये ज्यादा बेटर लीड होगी या नहीं होगी? Definitely. फिर उसके दिमाग के ऊपर मेरे को बल्ब टिंग करके चलता है दिखता है। कहते हैं सर क्या करूँ, रात के लिए नाइट ड्यूटी के लिए बंदा कहाँ से लेकर आए? हॉट लीड। एआई यूज करेगा। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ और ये मैं बहुत कॉमनली मैंने बोलना शुरू कर दिया है। इट इज फैंटास्टिक टू बी अलाइव इन दिस सिनेरियो एज ऑफ टुडे। टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सो मच कि जो हमने बैक टू द फ्यूचर 1980s के अंदर जो मूवीज देखी थी वो सब रियलिटी होगी। तो एआई जो पिछले 3 सालों में करा है और जो टेक्नोलॉजी ने पिछले 15-20 सालों में करा है, इट इज ग्रेट टू बी अलाइव इन दिस era, in these times. सो आपका पूरा प्रोसेस इसके अंदर समझ में आया कि लीड्स आएंगी तो आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड्स, एक्सवाईजेड जो भी है। जब लीड्स आएंगी तो आपको लीड्स को क्वालिफिकेशन के अंदर आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जो मैंने अभी आपको एआई का एग्जांपल दिया। जब इसके अंदर क्वालिफाई होगी तब ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। तो जो ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहां पर वो कन्वर्जन के ऊपर फोकस होगा कि अब लीड क्वालिफाइड है, क्या डिस्कशन हुई है, सारा का सारा सामने आपको दिखा हुआ दिख रहा है वहां पर। उसके ऊपर आपने उनसे बात करके उनको कन्वर्ट करना है। अब कुछ कन्वर्ट इमीडिएटली हो जाएंगी, कुछ इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होंगी, या मेजॉरिटी कन्वर्ट नहीं होंगी, कुछ परसेंटेज आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइम पे। तो इसका मतलब जो बाकी क्वालिफाइड लीड्स थी मगर कन्वर्ट नहीं, उसके ऊपर फॉलोअप का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। फिर से टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फॉलोअप भी मैनुअल नहीं करा जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पता है क्यों पॉसिबल नहीं? लेट अस से कि मेरे को अमन जी की लीड आई, लेट अस से मेरे को राहुल की लीड आई, लेट अस से मेरे को अभय की लीड आई। डिफरेंस क्या है कि अमन की लीड आई मेरे को मंडे को, डॉक्टर नितिन की लीड आई मेरे को लेट से मंडे नहीं करते, 1 तारीख कर लेते हैं। अमन की लीड आई मेरे पास, अमन जी की लीड आई मेरे पास 1 तारीख को, डॉक्टर नितिन की लीड आई मेरे पास 5 तारीख को, फिर उसके बाद पंकज की लीड आई मेरे को 12 तारीख को। अब मैं सबको एक तरीके से फॉलोअप नहीं करूंगा। आइडियली मेरे को जो 1 तारीख को लीड आई है उसके मेरी पहली फॉलोअप ईमेल कब जाएगी? डे 0 के ऊपर। ये पहला मैसेज कब जाएगा? डे 0 के ऊपर। दूसरा मैसेज कब जाएगा? 2 दिन के बाद। तीसरा मैसेज कब जाएगा? 5 दिन के बाद। तो अमन जी का डे 1, डे 5, डे 7, डे 9, डे 21 अलग होगा। डॉक्टर नितिन का डे 0, डे 1, डे 5, डे 9 अलग होगा। पंकज का डे 0, डे 1, डे 5, डे 9 अलग होगा। ये मैनुअली ऑपरेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं। सर हम जैसे स्कॉट शीट में करते हैं, उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो सेम सेम प्रोसेस कैन बी पुट इनटू दिस आल्सो ना? ये बंदा कौन कर रहा है? हाँ, कैसे करते हो आप उसको? स्कॉट शीट में तो जैसे हम लोग ने जितना भी पुराना डेटा निकाल लिया अपना, और अभी सीधी पीरियोडिकली चेक करती है जो हमारी ऐसी है कि भाई उसका बिजनेस कैसे आ रहा है। बेसिस ऑन दैट इसको फोन किया उसने, अगले ऐसे मुझे 3 दिन बाद फोन करना है, तो वहीं पे पॉपअप आ जाता है कि वो डाल देती है 3 दिन बाद कॉल करना है। सो व्हेन दैट थर्ड डे कम्स, इमीडिएटली तो कम्स ऑन इसका टू आवर मतलब स्क्रीन। टेक्नोलॉजी आपको यूज करने से गाइड कर रही है कि 3 दिन बाद पॉपअप आ जाता है, टिंग आ जाता है कि आपको ये कॉल करना है। मैनुअली एक्सेल शीट के अंदर इसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं। अब वो सीआरएम सिस्टम होगा, ईआरपी सिस्टम होगा, एआई ड्रिवन होगा, नॉन एआई ड्रिवन होगा, ऑटोमेशन होगा, वो एक सेकेंडरी थॉट प्रोसेस होगा। बट यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी एट सम एंड ऑल दैट, एट सम लेवल ऑलरेडी। हाँ, तो वो जी सूट से में कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कर सकते हैं। बेयर मिनिमम लेवल के ऊपर आप गूगल शीट के ऊपर इसको कर सकते हैं, मगर गूगल शीट की बहुत सारी लिमिटेशन है उसके अंदर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बेटर प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने रूनो का नाम सुना है या ऐसे जोहो का नाम सुना है, वो आप यूज कर सकते हैं।
नाम सुना है मतलब कि मैंने पर्सनली यूज नहीं करा. आई हैव गॉटन सम गुड थिंग्स. we have used that also for telecallers. They use this Bruno. हाँ हाँ हाँ. So I have gotten some good feedback about these technologies. Use these technologies. बिकॉज जब ऑटोमेशन होगा ना, आप रात को सो रहे होगे ना, पीछे से ऑटोमेशन का ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा. जब वो जवाब दे देगा, उस ऑटोमेशन की वजह से जो आपका वहां पे गया है वीडियो या मैसेज, जब उसका जवाब आएगा तो आप उसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन की यूज करेंगे. हाँ जी पंकज. Manoj, one very common problem what we face is when our telecallers call the leads, they don't respond, you know. तो इसका क्या मतलब है और क्या रीजन है? इसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं, सेवरल मतलब हो सकते हैं. वन कुड बी कि आपका जो लीड आई और जब आपका कॉल गया, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस था. आइडियली द डिफरेंस शुड बी 5 मिनट और लेस. मैंने अभी आपको बताया कि रात को 9:30 बजे, आपको 7:30 बजे लीड आई, आप उसको अगले दिन 3 बजे कॉल कर रहे हो, तो आपका जितना डिले होता जाएगा, रिस्पॉन्स आने का प्रोबेबिलिटी बहुत तेजी से गिरता जाएगा. और साइंस ये कहती है, मेरी रिसर्च ये कहती है, इफ यू रिस्पॉन्ड टू ए लीड in 5 minutes or less, your probability of conversion grows up by 900%. 900%. Wow. अब मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट के अंदर होना चाहिए. अब मैंने ये भी स्टडी करा है कि लोगों का होता कितना है. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 44 आवर्स का है. मतलब 2 दिन तक तो जवाब ही नहीं दे रहे हम लीड आने का. अब जब ये एआई की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे तो आपका इंस्टेंटेनियस रियल टाइम रिस्पॉन्स है. अगर रात को 1:30 पे लीड आई है, रात को 1:30 2 सेकंड के ऊपर आपका जवाब चला गया. तो वहीं पे कॉन्वर्सेशन हो गई. सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर उसने रिकॉर्ड कर लिया, यही नहीं, और आपको समरी बता दी कि मनोज बजाज की लीड आई है, उनको ये रिक्वायरमेंट है, ये बजट है, ये टाइमलाइन है, ये XYZ है, जो भी आपने क्वालिफाइंग क्वेश्चन उसके अंदर डाले हैं. और मनोज बजाज चाहते हैं कि आप कल सवेरे या मंडे को 11:15 आप मेरे को कॉल कर दो. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? पकी पकाई लीड आपकी झोली में आके देती है. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सारा का सारा ह्यूमन इंटरवेंशन आपका खत्म हो. अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो इस टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाती है. कि जब ये लीड्स हम देते हैं सेल्स टीम को, सेल्स टीम ने जब कॉल करते हैं, तो 5 कॉल्स करी, 10 कॉल्स करी, जवाब ही नहीं आ रहा उसके अंदर, लीड क्वालिफाइड नहीं है, लोग फोन नहीं उठा रहे. तो सेल्स टीम वाले कहते हैं कि बेकार लीड है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, किसी काम के लिए नहीं. और यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है? आपका सेल्स का कन्वर्जन रेट कितना होता है? तो टिपिकली जो है, मान लीजिए आपका 3% कन्वर्जन रेट है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ. तो आपको क्या समझना है कि 100 में से 3 लोग आपको ऑर्डर देकर ले जाएंगे, 97 लोग मना कर देंगे. या आप मना कर दोगे या वो मना कर देंगे. आपने मना कर दिया यानी लीड क्वालिफाइड नहीं थी, उसने मना कर दिया कि आपका कोई XYZ रीजन था. उसके लिए आपको बात तो 100 लीड से करनी पड़ेगी ना, कॉन्वर्सेशन. तभी तो पता लगेगा कि ये तो है नहीं कि पहली लीड कन्वर्ट होगी या 7वीं कन्वर्ट होगी या 92nd कन्वर्ट होगी, ये तो मालूम नहीं है ना. मगर सेल्स टीम ने 15 लोगों से बात करी, उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं नहीं कर रहा, कॉल बेकार है. तो आपने बात ही नहीं करी उन 100 लीड से, तो आपको वो जो ऑर्डर आने चाहिए 3 या 5 हुआ है. तो इसको टैकल कैसे करना है? यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को आपने कट करके साइड पे कर दिया, आपने एआई का सहारा ले लिया, टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया. वो सारा का सारा जो हैवी हार्ड लेबर वर्क है, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी ने करके आपको क्वालिफाइड लीड आपको पकड़ा दी. अब जो आपकी सेल्स टीम में जब उसको पकी पकाई क्वालिफाइड लीड मिल रही हैं, तो आप देखो कन्वर्जन रेट ठक से बढ़ जाएगा. और इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने में कितना टाइम लगेगा? एक ह्यूमन सेल्स पर्सन को नया लेकर के आते हो, कम से कम 1.5-2 महीने लगते हैं उसको प्रॉपर सेल्स टीम के अंदर इंडक्ट होने के अंदर. लोग 3-3 महीने भी लगाते हैं इसके अंदर, ट्रेनिंग के चक्कर में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोसेस ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ट्रेनिंग. भले ही फील्ड के अंदर वो अगले हफ्ते से जाना शुरू हो जाए, या चौथे दिन से, या पहले दिन से, या दूसरे दिन से जाना शुरू हो जाए, एक्चुअल सेल्स करने के अंदर, एक्चुअल उसको सेल्स की पूरी फील एंड लुक समझ में आने के अंदर 1.5-2-3 महीने लग सकते हैं. एआई जो है 2 घंटे के अंदर रेडी है. अगर आप सारा डेटा दे दो, 2 घंटे के अंदर, चलो 24 घंटे के अंदर रेडी है, चलो 48 आवर्स के अंदर रेडी है. हाईली ट्रेनेबल. उससे बेटर ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती, उससे बेटर स्केल हो ही नहीं सकता. मस्ट यूटिलाइज एआई. आज अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो,
you are going to be left behind very soon, if not already. तो पूरा प्रोसेस आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया. फोकस ऑन लीड जनरेशन, फोकस ऑन लीड क्वालिफिकेशन, फोकस ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फोकस ऑन फॉलोअप. ये 4 प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो इनकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाएगा. कन्वर्जन रेट इंप्रूव होते ही आपका सेल्स, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट बढ़ जाए. अब कैलकुलेशन आपको यहाँ पर ये निकालनी है कि जो आपका प्रॉफिट पिछले साल आया था उसको डबल करने के लिए आपको कितना एडिशनल रेवेन्यू चाहिए. उसको आपको अलाइन करना होगा कि इतना एडिशनल रेवेन्यू मेरा गूगल से आ जाएगा, इतना एडिशनल रेवेन्यू मेरा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आ जाएगा, इतना रेवेन्यू जो है एडिशनल मैं अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग करके पुराने कस्टमर से निकाल लूंगा. और ये आपका बन जाएगा आपका डबलिंग योर प्रॉफिट्स फॉर 2026 स्ट्रेटजी. इज दिस मेकिंग एनी सेंस? हाँ ना, समझ में नहीं आया. यस यस सर, बिल्कुल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so since I'm seeing few new faces, let me share my community channel, community link so that you can join the community and get benefited from there. Let me share the link. So please click this link and join the community. And दूसरा लिंक मैं शेयर करूंगा आपसे YouTube चैनल का. अगर आपने मेरा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब करा हुआ तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से. इसमें लगभग 350 वीडियोस हैं एंड यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ब्लोन अवे. इसमें जो साइंस मैंने डिस्कस करी है, हाउ अमेजिंग एंड वैल्यूएबल दैट इज. So let me share. Alrighty. So since I'm not seeing any further queries, so let us wrap up the session. And in case you have any specific queries or challenges regarding marketing and sales, तो आप लोग कम्युनिटी का पार्ट है ही. तो इसका मतलब आपके पास मेरा नंबर एक्सेसिबल होगा. आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हैं. तो मैं उसके ऊपर एक सेशन क्रिएट कर दूंगा. आई फाइंड द टॉपिक दैट यू सजेस्टेड इज प्रॉब्लमेटिक फॉर मल्टीपल पीपल. तो मैं उसके ऊपर भी एक सेशन क्रिएट कर दूंगा. एंड वंस अगेन रिमाइंडर कि अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर या एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आप मेरे साथ कोई सेशन क्रिएट करना चाहें तो डू लेते हैं. Alright, with that note, thank you so much and thank you Manoj. bye Sir, bye. And Thank you so much, sir. सर ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन में देते हैं हम ग्रुप्स में, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर दैट? टिपिकली वो 2 घंटे का भी हो सकता है और इन पर्सन सेशन जैसे कोई लोग कहते हैं तो वो 4 घंटे का, हाफ डे का या फुल डे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का ऑडियंस से किस तरीके की एंगेजमेंट वो मांग रहे हैं. बहुत important. ओके, परफेक्ट. ठीक है जी, थैंक यू. Thank you so much, sir. Okay, Thank you, sir. bye bye. Thank you so much. थैंक यू I'll सो see वेरी you मच. next time. थैंक यू.